मतलब किसी को नहीं पता। सबसे पहले तो नमस्ते। पहली बार लाइव ले रहा हूँ महेश। यस, लेट। सुबह सुबह है ना, पहली क्लास। इसमें तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को सच में नहीं पता होगा। हाँ भाई। कंपोजिट फंक्शंस पे हमारी बात चल पड़ी थी, है ना? चलो स्टार्ट करते हैं। कंपोजिट फंक्शन के अंदर देखिए, जैसे किसी ने क्वेश्चन में दे दिया आपको इंटरेस्टिंग जगह, मैंने पिछली बार शायद आपको सिग्नम वाला क्वेश्चन करवाया था अगर मैं गलत नहीं हूं तो। और सिग्नम वाले क्वेश्चंस के बाद अब अपने को करने चाहिए क्वेश्चन कौन से। एक तो क्वेश्चंस और भी बहुत अच्छे हैं इस पे, जिनके ऊपर अपन बात कर सकते हैं और जो वाकई में बहुत काम के हैं। हाँ भाई, जैसे क्वेश्चन में किसी ने पूछा है एफ एक्स इज इक्वल टू सिग्नम एक्स और जी एक्स इज इक्वल टू गिवन है x मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब वो क्या चाहता है, एफ जी एक्स, इसकी कॉन्टिन्यूटी के बारे में बात करना चाहता है। ठीक है, इसकी कॉन्टिन्यूटी के बारे में बात करना पड़ता है। अब ये कैसे काम करेगा जरा सोचते हैं। ठीक है, अगर कोई भी नया स्टूडेंट है तो बस उसकी लिमिट ठीक होनी चाहिए बस। ठीक है, बस बाकी की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अब जैसे ये क्वेश्चन दे दिया किसी ने ना, तो एफ जी एक्स का मतलब हो जाएगा एफ के अंदर जी एक्स माने मैं एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 डाल दूं फंक्शन में जहां x है उसकी जगह पर। तो अगर मैंने यहाँ x की जगह ये सब रखवाया तो सिग्नम भी x की जगह ये सब रखवा लेगा। माने सिग्नम के अंदर x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 मिल जाएगा। और दुनिया ऐसे कहेगी कि सर ये तो x माइनस 2 x माइनस 3 है। और अगर ऐसा कहेगी तो फिर मैं सोचूंगा कि ग्राफ के अंदर दो तीन पॉइंट हैं जिनके बारे में शायद ये बात करना चाहते हैं। एक तो 0 है, एक 2 है और एक कहीं 3 है। राइट है। अब आप छोटा सा दिमाग रखिए कि 3 से बड़ा कोई भी नंबर लेके देखिएगा। जैसे ही आप इसमें ग्रेटर देन 3 कोई भी नंबर लेंगे, 3 से बड़ा कोई भी नंबर लेके रखते हो, तो जैसे आपने 4 रखा तो 4, यहाँ पे 4 माइनस 2, यहाँ पे 4 माइनस 3, दैट कम्स पॉजिटिव। और सिग्नम को अगर पॉजिटिव मिल गया तो वो 1 दे देता है। अगर आपने ठीक 3 दे दिया, जैसे 3 दे दिया, तो 3 रखते ही क्या हो जाएगा, 3, 3 माइनस 2, 3 माइनस 3, और ये आपको पता होगा ये 0 दे देगा। और अगर इसने 0 दे दिया तो सिग्नम 0 पे 0 देता है। अगर आपने 3 और 2 के बीच का नंबर दे दिया, 2 से 3 के बीच का कोई भी नंबर दे दिया, जैसे 2.5,
तो 2.5 रखते ही हो जाएगा 2.5, 2.5 माइनस 2, और फिर अगले नंबर पे 2.5 माइनस 2 और 2.5 माइनस 3। तो हमने बताया ये पॉजिटिव बट ये नेगेटिव, ओवरऑल नेगेटिव आएगा, और जैसे सिग्नम को नेगेटिव मिलेगा वो -1 दे देगा। और जैसे ही 2 रखेंगे 0 दे देगा, फिर वापस से देखेंगे तो फिर से 1 दे देगा, और 0 पे फिर से 0 दे देगा, और वापस से -1 दे देगा। तो आपको नहीं लगता ये फंक्शन जो है ये अपने आप में डिसकंटिन्यूस फंक्शन हो गया? और कितने पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूटी शो करी इसने? डिसकंटिन्यूटी शो करी 0 पर, फिर 2 पर, फिर 3 पर। तो कहना मतलब ये कि हम कह सकते हैं कि इट इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, 2 एंड 3। कितने पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूअस। अच्छा, दूसरी बात ये कि आप में से किसी ने अगर बाय द वे ये पूछा ना कि 2 पर एट x इज इक्वल टू 2, एट x इज इक्वल टू 2, व्हाट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी, what kind of discontinuity f of gx is showing? किस तरह की डिसकंटिन्यूटी शो कर रहा है सर? तो हम कहेंगे कि 2 से जस्ट पहले, ठीक है ना, अगर आप देखेंगे तो f ऑफ g ऑफ 2 माइनस जो है वो यहां है, 2 से जस्ट पहले वो यहां है, और 2 के जस्ट बाद में f ऑफ g ऑफ 2 प्लस वो यहां पे शो कर रहा है। इसका मतलब ये कि f ऑफ g ऑफ 2 माइनस जो है दैट इज नॉट इक्वलेंट टू f ऑफ g ऑफ 2 प्लस है, और अगर ऐसा है तो इसका मतलब LHL जो है वो RHL के बराबर नहीं है। अगर LHL RHL के बराबर नहीं है तो कहना है मतलब ये कि जब भी LHL RHL के बराबर होता है तो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी होती है, और अगर LHL RHL के बराबर नहीं होता तो ये नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी शो करेगा, नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी शो करेगा। एक बात नंबर 2 सुनिएगा कि नॉन रिमूवेबल में भी कौन सी वाली टाइप, दूसरी ये कि ये कितनी कैसी डिसकंटिन्यूटी शो कर रहा है। तो हमें पता है कि ये और ये LHL और RHL के बीच में फिक्स गैप है, ये फिक्स गैप है। अगर ये गैप फिक्स है तो हम कहेंगे कि जो डिसकंटिन्यूटी आ रही है वो फिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी कहलाएगी, ठीक है ना, फिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी, ठीक है, माने फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, सॉरी, कैसे डिसकंटिन्यूटी शो कराएगा? फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी शो कर देगा। एक बात नंबर 3 पे आ जाओ। तीसरी बात, अब वो ये पूछ सकता है आपसे कि भाई साहब अगर फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी शो कर रहा है तो जंप कितना देगा, जंप कितना देगा? तो आपको पता होना चाहिए जंप इज इक्वल टू में LHL माइनस RHL का मॉडुलस, सही है, LHL माइनस RHL का मॉडुलस। और आपको पता होना चाहिए ये गैप जो है, ये जो गैप है ये 1 है, और ये वाला गैप भी 1 है। तो कहना मतलब आंसर विल बी 2। तो मतलब ये 2 का जंप मार देगा, है ना। क्या बात है, हरेंद्र, सृष्टि, निखिल, तरुण, सुबह सुबह आप सब लोग इतनी मन से लग जाते हैं ना, कमाल कर देते हो सब, ठीक है। तो देखो एक तो हुआ ग्राफ, ठीक है, और एक हमने क्वेश्चंस के अंदर सोचा कि कर क्या रहे हैं, ठीक है। तो हमारे को ये चीज समझ में आ गई कि भाई सिग्नम के क्वेश्चंस में तो बड़ी गजब की जगह है। अब जैसे क्वेश्चन में किसी ने पूछ लिया कि fx इज इक्वल टू में हम आपको दे रहे हैं सिग्नम के अंदर क्या दे रहे हैं भाई, कॉस में 2x दे गए, और माइनस में 2 sin x दे गए भाई, और प्लस में 3 दे गए, ठीक है, और कहते हैं कि मेक ग्राफ बना दो भाई। मैंने कहा अभी लीजिए, ग्राफ भी बता देता हूं और डिसकंटिन्यूटी भी रिप्रेजेंट कर देता हूं, क्या है, कैसी है, क्या नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए अब क्वेश्चन को चलते हैं। नहीं, जंप हमेशा नॉन रिमूवेबल में निकलता है। अब क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन में हमारे को सिग्नम देना एक अच्छा साइन है। cos 2x और sin x एक साथ नहीं बैठ सकते, तो cos 2x ने अपने आप को 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x डिक्लेयर कर दिया। माइनस का 2 sin x बहुत ही मस्त है, प्लस का 3 भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। सिग्नम को सिग्नम ही रखे रखा और इसे पढ़ा माइनस का 2 sin स्क्वायर x माइनस 2 sin x, और प्लस के अंदर कितना 4। सही बात है। अचानक से सिग्नम के अंदर से -2 बाहर आ गया, -2 के बाहर आते के अंदर क्या दिखेगा, sin स्क्वायर x प्लस का sin x माइनस का 2, राइट है। इसको फैक्टर करने की कोशिश करेगी, क्या मालूम फैक्टर काम कर जाए, तो -2, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इट इज sin x प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई sin x माइनस 1। अब क्या करोगे सर, अब कैसे ग्राफ बनाओगे? मैंने कहा अब ग्राफ बहुत मस्त जाने वाला है। मैं इसकी तो गारंटी ले सकता हूं। किसकी गारंटी ले सकता हूं सर? मैं इस पार्ट की गारंटी ले सकता हूं। कहां से कहां तक की?
-2 से लेके यहां तक की कैसे 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 सर, sin x प्लस 2 जो होता है वो हर हाल में पॉजिटिव होता है। और ये क्या बात हुई सर? अरे सोचो, sin x नीचे से नीचे कितना गिर जाएगा, नीचे से नीचे -1 दे देगा। अगर -1 भी दे दिया तो भी 2 है, 2 में -1 जोड़ भी दिया तो भी +1 रहेगा। माने ये वाला पार्ट तो हमेशा पॉजिटिव है, और -2 से गारंटेड नेगेटिव बनाए रखेगा, क्योंकि -2 नेगेटिव है। तो इसका मतलब नेगेटिव जब पॉजिटिव से गुणा होगा तो इतना पोर्शन तो सर गारंटेड नेगेटिव आने वाला है। तो सारा खेल किसके हाथों में? सारा खेल सर इसके हाथों में। अच्छा, कैसे कैसे कैसे? अगर सर ये पॉजिटिव हुआ तो काम बन जाएगा। मतलब कैसे? मतलब आपको ये देखना है कि ये नेगेटिव कब हो रहा है। मैंने कहा रुको रुको रुको, इतना ज्यादा तेजी से कैसे सोच सकते हैं? ठीक है ना, मिल के सोच लेते हैं, मिल के सोच लेते हैं, मिल के सोच लेते हैं। देखो जरा ध्यान से समझना, ये ग्राफ है साइन एक्स का, है ना? ये किसका ग्राफ है? साइन एक्स का ग्राफ है। अपने पास ये बना है साइन एक्स का काम चलाओ ग्राफ बना दिया। ये साइन एक्स -1 करने को कह रहा है। तो जैसे ही कोई मुझसे साइन एक्स -1 का ग्राफ बनवाएगा तो मैं साइन एक्स के ग्राफ को एक नीचे धक्का दे दूंगा। अगर मैं एक नीचे धक्का दे दूंगा तो ग्राफ जो होगा वो कैसे बनेगा? वो एक नीचे चला जाएगा। अगर वो एक नीचे चला जाएगा तो ग्राफ ऐसे बनेगा। आप समझ रहे हैं आप इस बात को कि ये हमेशा ऐसा रहेगा। इसका मतलब ये कि ग्राफ हमेशा इस तरह से रहेगा। लेकिन सर ये जो ग्राफ है ये ऑलवेज सर, साइन एक्स -1 का ग्राफ तो हमेशा एक्स एक्सिस के नीचे ही रहेगा सर, ये तो ऑलवेज नेगेटिव है। मैंने कहा यस एग्जैक्टली, y इक्वल टू में साइन एक्स -1, इसका ग्राफ जो है इज बिलो एक्स एक्सिस, बिलो एक्स एक्सिस। ठीक है, ऑलवेज ये तो हमेशा एक्स एक्सिस के नीचे है, इंप्लाइज इट इज नेगेटिव। इसका मतलब ये तो हमेशा नेगेटिव है। इसका मतलब सर ये हमेशा नेगेटिव ही रहेगा। मैंने कहा हाँ, बस ये ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है? एक बार 0 हो सकता है। सर हमें क्या पता कहां 0 होने वाला है? ये ठीक उसी जगह 0 होगा जहां पे π/2 आएगा, फिर 5π/2 आएगा, फिर 9π/2 आएगा, वहां 0 होगा। तो कहने का मतलब ये कि हम कह सकते हैं कि y इज इक्वल टू साइन एक्स -1 इज लेस देन इक्वल टू 0। अच्छा चलो सर मान लेते हैं कि एक बार के लिए पूरे टाइम नेगेटिव है, तो नेगेटिव होने के कारण ये हमेशा पॉजिटिव देगा। इसका मतलब ये पूरा कंप्लीट जो देगा यहां से यहां तक ये हमेशा पॉजिटिव होगा। मैंने कहा यस एग्जैक्टली, सिर्फ कुछ पॉइंट्स को छोड़ करके ये हमेशा पॉइंट पॉजिटिव रहेगा। इसका मतलब ये कि सर आपके हिसाब से ये हमेशा 1 देगा। मैंने कहा हाँ, ये हमेशा 1 देगा, लेकिन कुछ पॉइंट्स को छोड़ के, कुछ पॉइंट्स पर ये 0 दे देगा। 0 देते पूरा 0 दे देगा, और इसके कारण से एक और आंसर भी आएगा 0। 0 कब देगा सर? मैंने कहा ना π/2 पे दे देगा। कहां पे? π/2 पे दे देगा, फिर 5π/2 पे दे देगा, फिर 9π/2 पे दे देगा। एक तरह से ढंग से बोलूं तो 0 तब देगा जब भी 4n+1 π/2 होगा। ओके सर, आपने ये कैसे निकाला? 4n+1 आपके दिमाग में कैसे आ जाता है? मैंने कहा देखो, किसी भी नंबर को, जैसे कोई भी नंबर है उसको 4 से भाग लगा लो, तो 4 का 9 से भाग लगाने पर एक रिमाइंडर आएगा। ठीक है ना? कितना रिमाइंडर आएगा? 1। तो हम कहते हैं 4 का n टाइम्स डिवाइड लगाने पर अगर +1 रिमाइंडर बचता है तो दैट इज 4n+1। अच्छा, ये 4 का n बार भाग लगा और एक रिमाइंडर बचा, इसलिए 4n+1 π/2 कहलाएगा। यस एग्जैक्टली। और जब जब भी ऐसा होगा ये वाली पार्टी 0 देगी, और 0 के गुणा से सब 0 होगा, और सिग्नम को 0 देना पड़ेगा। अदरवाइज ये हमेशा पॉजिटिव होगा। माने x की हर वैल्यू के लिए r - 4n+1 π/2 वाली सारी वैल्यूज के लिए यह हमेशा पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव होने पर सिग्नम इसे 1 देगा। तो जब भी इसका ग्राफ बनेगा तो इसका ग्राफ हमेशा ऐसे बनेगा। ध्यान से देखिएगा, बड़ा मजेदार ग्राफ बनेगा। ठीक है, π/2 पे 0, फिर 5π/2 पे 0, फिर 9π/2 पे 0, राइट है? π/2 पे 0, फिर 5π/2 पे 0, फिर 9π/2 पे 0। ठीक है, पीछे चले अब जरा। इससे अगर π/2 से 4 पीछे जाते हैं तो 4 पीछे जाने पर, ठीक है, ओके 4 पीछे जाते हैं तो 3π/2 माइनस का 3π/2 आएगा, माइनस के 3π/2 पे 0, और 4 पीछे चलते हैं तो माइनस के 7π/2 पे 0। आई थिंक ये वाली बात समझ में आ गई। और अगर ये समझ में आ गया होगा तो अब आपको एक और चीज पूछता हूं। किसी ने पूछा काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी भी बता जाते सर, किस तरह की डिसकंटिन्यूटी शो कर रहा है? मैंने कहा देखो, अगर आप π/2 से जस्ट पहले देखोगे ना तो ग्राफ f π/2 माइनस यहां पर है,
और अगर आप यहां पे देखोगे तो f पाई बाय 2 प्लस यहां पर है, और कोई भी देख के बता सकता है कि ये साइड और ये साइड इक्वल हाइट पर है, तो आप कह सकते हो कि इस कहानी में LHL किसके बराबर है, RHL के। और अगर LHL RHL के बराबर होता है तो आप गाने लग जाओ कि रिमूवेबल DC आया। अच्छा, रिमूवेबल DC या फर्स्ट काइंड भी कह सकते हैं, याद रखना, ठीक है ना, पहली काइंड, फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो पहली चीज तो ये कि वो रिमूवेबल देगा, और दूसरी बात ये कि ये रिमूवेबल में भी, क्योंकि LHL RHL बराबर है परंतु पॉइंट नीचे चला गया है, तो हम इसे कहेंगे आइसोलेटेड, मिसिंग नहीं है, आइसोलेटेड डिसकंटिन्यूटी, ठीक है, क्योंकि हमारे पास FA अवेलेबल है। क्योंकि तरुण, क्योंकि ना क्या कहते हैं, जब अपन ट्रिगो पढ़ रहे होते हैं ना, तो ट्रिगो में ये चीज सिखाई जाती है कि जितने भी पाई बाय 2 में 5 पाई बाय 2 9 पाई बाय 2 होते हैं, उनमें 4 का डिवाइड लगाते हैं। ऑड ऑड होता है 2n+1, और 2n+1 के भी 2 भाग होते हैं, ठीक है ना, 1 5 9 13, ये जो होता है ये 4n+1 होता है। इसके सिवा 3 7 11 ये 4n+3 होता है। तो ऑड के भी 2 पार्ट होते हैं बेसिकली, है ना, ध्यान रखना। ये वहां से ये ट्रिगो में सिखाया जाता है कि अच्छा इसके भी 2 भाग हैं। राइट, -2 के कारण ही तो नेगेटिव बन रहा है ये पूरा, -2 के कारण ही तो ये कहानी नेगेटिव हुई है। इस नेगेटिव को देने का लॉजिक कौन है, -2 ही तो है। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन भी बहुत काम का था, आप में से किसी का बन गया होगा, ठीक है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी एक्सरसाइज में छुपा पड़ा होगा। तो दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, है ना। नेक्स्ट कमिंग, है ना, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है fx के नाम पे हमारे को दिया जा रहा है 1 + x, ठीक है, 0 x एंड 2, और यहां दे रखा है 3 - x जब 2x एंड 3, ठीक है बेटा, और यहां दे रखा है gx के नाम पर कितना, gx के नाम पे दे रखा है 1 - x 0 x एंड 1, ठीक है, और यहां दे रखा है 3 - x अगेन, और इट इज 1 x एंड 3। अब क्वेश्चन वाला क्या कहता है, चेक कॉन्टिन्यूटी ऑफ f ऑफ gx, ठीक है, ओ नहीं 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 नहीं, f ऑफ gx नहीं, f ऑफ gx तो बहुत हो गया, gfx करते हैं, g ऑफ fx एट x इक्वल टू 2। मान लो उसने x इक्वल टू 2 पर इसकी, है ना, बहुत जबरदस्त चीज है, बहुत गजब चैप्टर है, गजब चैप्टर है, गजब। आप छोटी छोटी चीजों को याद रखते हैं कि यार इस चैप्टर में कितने छोटे, चैप्टर इतना छोटू सा है, क्वेश्चन इतने सारे हैं, लेकिन एक तरह से ये बांध रहा है। अब ये हमारी कैलकुलस को इकट्ठा कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है, इकट्ठा करता जा रहा है। अच्छा ये शीट का है, वेरी गुड, बढ़िया है, चलो अच्छा है, कटेगा, ठीक है। सुनो देखो क्या मस्त चीज है सर, ऐसे क्वेश्चन में क्या करना चाहिए जीएफएक्स टाइप में, अगर जीएफएक्स टाइप का क्वेश्चन है, ऐसे अपने को डिफाइंड फंक्शन दे रखे हैं तो क्या करना चाहिए, ठीक है, डिफाइंड फंक्शन में, ठीक है ना, कंपोजिट आ जाए तो क्या करें, ये कंपोजिट फंक्शन के क्वेश्चंस कैसे करें, है ना, मैं इसको डील करना सिखा रहा हूं, ध्यान से समझना, इसको डील करना सिखा रहा हूं। डिफाइंड फंक्शन में कंपोजिट, अरे मतलब चिल्लर क्वेश्चन है, चिल्लर कहां पे बोल रहा है, 2 पे ना, आपको सिर्फ 3 चीजें चेक करनी चाहिए, मैं एफ पे क्यों जा रहा हूं, जैसे किसी ने क्वेश्चन में दे दिया 2 पे ना, तो GF2 निकालो, एक आप निकालो G ऑफ F ऑफ 2 प्लस निकालो, और एक आप निकालो G ऑफ F ऑफ 2 माइनस। ये कैसे निकालना है सर, देख ऐसे निकालते हैं कि अपन ने लिखा GF2 पहले, है ना, तो सबसे पहले फंक्शन F में चलते हैं, किस में चलते हैं, F में, पहले F में चल, F का है ऊपर, इसमें इक्वल टू 2 किसके पास है, इक्वल टू 2, अरे दोनों के पास नहीं, किधर चला गया, 2 किसके पास है रे, अच्छा ऊपर वाले के पास है, मैंने नहीं लिखा, अच्छा अगर देखा जाए तो ऊपर वाले के पास है ना, इसमें उठा करके फंक्शन को रख दे, तो ये हो जाएगा G1 + 2। अब एक तरह से तेरे पास क्या आ गया बेटा, G3, अब सोच G में चल, G ये रहा, इसमें x = 3 किसके पास है, इसके पास है, इसके पास है ना, तो इसमें उठा करके माने 3 के सामने वाले फंक्शन में 3 रख दे, तो दैट बिकम्स 3 - 3 दैट इज 0, तो इसका आंसर आ गया 0, ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, अब चलते हैं f ऑफ 2 प्लस, f ऑफ 2 प्लस क्या है, f ऑफ 2 प्लस मतलब 2 से बड़ा, पहले f में चलेंगे, किसमें, पहले f में, f में 2 से बड़ा, ये रहा 2 से बड़ा, 2 से बड़े के सामने के फंक्शन में 2 प्लस रख देते हैं,
तो g ऑफ 3 माइनस 2 प्लस h रखने पे हमारे को पता चलेगा g ऑफ 1 माइनस h, यही बनेगा, यही बचेगा ना। तो 1 माइनस h माने एक से छोटा, करेक्ट है, करेक्ट है, एक से छोटा। एक से छोटा किस में जाएगा, g में। चलो g में ये रहा, एक से छोटा ऊपर वाला दिख गया, एक से छोटा ये वाला, इसमें उठा के रखो तो ये हो जाएगा 1 माइनस h, दैट इज h, और h का मतलब 0। अब आते हैं जी एफ 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस, ठीक है। फंक्शन f में चलो और 2 से छोटा ऊपर वाला, तो g 1 प्लस x की जगह 2 माइनस h, 2 माइनस h मतलब g में कितना हो गया 3 माइनस h। अब g में चलो 3 से छोटा ये वाला, 3 से छोटे के अंदर रख दो 3 माइनस x की जगह 3 माइनस h, दैट इज अगेन h, और h माने 0, माने तीनों आंसर कैसा है 0, तो हम क्या कहेंगे कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 2। मैं बस फॉलो करता चला गया, किधर जाना है किधर जाना है किधर जाना है किधर जाना है किधर जाना है, बस और कुछ नहीं। सर लगेगी ना, लगा दी लास्ट में, 0 कैसे आया, लिमिट h की तो लगाई है ना, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन के अंदर अपन ने इसके भी हिसाब किताब कर दिया, ठीक है। चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं, अभी सुबह से 3 क्वेश्चन हुए है ना, फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या सिखा रहा है हमारे को, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आपको क्वेश्चन में हमने दिया gx के नाम पे दे देते हैं हम आपको tan इनवर्स mod x, ठीक। बहुत गजब क्वेश्चन होना चाहिए, क्योंकि tan इनवर्स mod x माइनस में दे रखा है cot इनवर्स mod x, राइट है। और fx के नाम पे हमारे को दे रखा है कितना, ग्रेटेस्ट इंटीजर x, इनटू में कितना फ्रैक्शनल पार्ट x, अपॉन में कितना मॉडुलस में x प्लस 1, ठीक है। अब आगे दे रखा है hx, वाह भाई में जान ही लगा रखिए, मॉडुलस ऑफ gfx, अच्छा gfx से मन नहीं भरा तो मॉड भी लगा के दिया है, gfx चेक, कॉन्टिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 0, लाइए बिल्कुल कर देते हैं अभी आपके लिए कॉन्टिन्यूटी चेक। हाँ भाई, तो चलिए सब क्वेश्चन के अंदर अभी इसमें बैठ जाते हैं। ग्राफ बना के भी कर सकते हैं, नहीं 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 नहीं, एफजीएक्स का ग्राफ बनाना ना ना, वो जो एफजीएक्स का ग्राफ हम लोगों को फंक्शन में सिखा जाता है, दैट इज अ कंप्लीट यूजलेस थिंग। एक्चुअली में क्या है, वो सिर्फ आपको कॉन्सेंट्रेट करने के लिए जरूर हिंट कर सकता है, बाकी उसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं है। वो उल्टा अगर बाय द वे एक ही जगह पे 2 लाइनें अवेलेबल हो तो वो और ज्यादा पीट देता है और बुरी तरह परेशान करता है। नहीं आज शाम की क्लास नहीं होगी फिर, चल ठीक है। अब जरा देखिएगा, चेक कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 0, जैसे मान लो क्वेश्चन में ये दे दिया, अब क्या क्वेश्चन में देखो, अपने को तो 0 पे चेक करना, तो फोकट खोपड़ी लगानी ही नहीं है। एक अपने को h0 चाहिए, एक अपने को h0 प्लस चाहिए, एक अपने को h0 माइनस चाहिए। अब ये जरूर थोड़ा क्रिटिकल हो सकते हैं, जैसे इसका मतलब हो जाएगा g ऑफ f ऑफ 0, सही है। ये अब g में चलते हैं, मॉडुलस f0, फंक्शन में 0 डाल रहे हैं। अगर मैंने फंक्शन में 0 डाला तो फंक्शन में 0 डालते ही हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0, फ्रैक्शनल पार्ट 0 अपॉन 1, ठीक है। और आप जानते हो इसका आंसर g ऑफ 0 हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें क्या सोचना, g ऑफ 0 का मतलब मैं फंक्शन में जाऊंगा tan इनवर्स में मॉड 0, माइनस में cot इनवर्स में जाऊंगा मॉडुलस ऑफ 0, tan इनवर्स 0 0 होता है, खत्म करो इस बात को। cot इनवर्स 0, cot इनवर्स का ग्राफ 0 से पाई में होता है, सही है। cot इनवर्स का ग्राफ ऐसे चल रहा होता है, ठीक है। और ये 0 कहां दे रहा है, 0 0 0 0 0 0 0 कहां दे रहा है, ठीक है। ओके, ये 0 दे रहा है इन्फाइनाइट पे आकर के, सही है। 0 पे क्या वैल्यू दे रहा है, 0 पे क्या वैल्यू दे रहा है, 0 पर क्या वैल्यू दे रहा है बताइए। tan इनवर्स 0 0 होता है, cot थीटा में 0 कब आता है, cot थीटा में 0 कब आता है, cot थीटा में 0 कब आता है, cot थीटा में 0 π/2 लिख दूं, आपके नाम से बुक कर दूं तो माइनस π/2 कर देता हूं, चलो सही है। cot थीटा में 0 π/2 यही लिखना मेरे को, या इन्फाइनाइट, cot π/2 0 होता है क्या,
सोच लेना आप अपनी तरफ से, ताकि आपको क्लैरिटी रहे। भाई मेरे को पता नहीं, मैं बाद में मैं चल दूंगा, आप बाद में कहो कि सर आपने देखा ही नहीं था। ठीक है, तो अपनी तरफ से आंसर कितना आ गया? कितना? ठीक है। अच्छा, अब ये भी पता होना चाहिए, ये जो कुछ भी आंसर आया ना, इसमें आप एक गड़बड़ मत कर देना। क्या गड़बड़ सर? ये मॉड, ये इसके बाहर आएगा, तो आंसर विल बी पाई बाय 2। ओके, अच्छा अब देखो जरा ध्यान से, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब जी जीरो एच जीरो प्लस है ना, एच जीरो प्लस, एच जीरो प्लस का मतलब क्या हो जाएगा? एच जीरो प्लस, जल्दी से दौड़ते हैं। एच जीरो प्लस का मतलब हो जाएगा मॉडुलस में जी ऑफ एफ ऑफ जीरो प्लस, सही है? जी ऑफ एफ ऑफ जीरो प्लस मतलब कितना हो जाएगा मॉडुलस में? जी एफ जीरो प्लस। एफ जीरो प्लस का मतलब फंक्शन में चलो, ग्रेटेस्ट इंटीजर एच, फ्रैक्शनल पार्ट एच, अपॉन में वन प्लस एच, सही है? बहुत मजेदार जाने वाला है बाई गॉड। ठीक है, यहां सोच लो जी, अब अंदर दौड़ो। ग्रेटेस्ट इंटीजर एच माने एच जीरो, तो जीरो से मल्टीप्लाई हो गया, पूरी पार्टी जीरो। वैसे भी नीचे वाला वन है तो इसलिए डरने का जगह नहीं है। ठीक है, और जी जीरो का मतलब वही पिछला वाला, tan इनवर्स जीरो, माइनस में कॉट इनवर्स जीरो, और फिर वापस से वही जीरो माइनस पाई बाय टू, दैट इज पाई बाय टू अगेन। तो मतलब यहां तक तो बच गई गाड़ी। अब आ जाते हैं एच जीरो माइनस, एच जीरो मतलब जी ऑफ एफ ऑफ जीरो माइनस, सही है? जल्दी से दौड़ देते हैं, जी ब्रैकेट में चलो, ग्रेटेस्ट इंटीजर जीरो माइनस एच, यहाँ पे हो जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एच, अपॉन में हो जाएगा वन माइनस एच, और वन माइनस एच से मुझे डर लग रहा है, इससे डर लग रहा है, इससे, देख रहे हैं? ये देने वाला है जी के अंदर, ऊपर देने वाला है माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई वन माइनस एच, अपॉन नीचे देगा जीरो, सही है? और अब आएगा अन। ठीक है, देखो 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 देखो, अब यहां पे बन रहा है, पहली बात तो देखो, ये वन माइनस एच इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी, इट इज ए नेगेटिव क्वांटिटी, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन विल गिव मी नेगेटिव, नेगेटिव डिवाइड बाय जीरो विल गिव मी माइनस इनफाइनाइट। क्या? माइनस इनफाइनाइट। अब इसने अगर माइनस इनफाइनाइट दिया तो tan इनवर्स के अंदर माइनस इनफाइनाइट आई पुट, कॉट इनवर्स के अंदर माइनस इनफाइनाइट आई विल पुट, और फिर फाइनली और दौड़ूंगा तो tan इनवर्स माइनस इनफाइनाइट इज tan इनवर्स इनफाइनाइट, tan इनवर्स इनफाइनाइट माइनस में cot इनवर्स इनफाइनाइट, एंड दैट वी ऑल नो कि tan इनवर्स इनफाइनाइट इज पाई बाय टू, cot इनवर्स में इनफाइनाइट जीरो पे आ जाता है, और उसका मॉड इज अगेन पाई बाय टू, पाई बाय टू, पाई बाय टू, पाई बाय टू। तो कहने मतलब फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। ओके, राम, अदिति, रितंबरा, दीपक, अमन, महेश, अनुज, क्या बात है। ये हुआ क्वेश्चन, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन दिखने में। देखो आप, अब ऐसे क्वेश्चंस करके सचमुच में आपको फील आएगी एक कि यार 12th में आ गया शायद मैं। ठीक है, 11th में नहीं कर पाता था मैं इतने लंबे लंबे क्वेश्चन, लेकिन अब खड़ाखट खड़ाखट खड़ाखट। हाँ गौतम, अगर भाई बैकलॉग हुआ है तो ज्यादा नहीं, कुछ सिर्फ लिमिट वगैरह को खींचो तगड़े तरीके से। कल संडे ना, खींच जाना कल। हम्म, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट पे आते हैं। ठीक है, जैसे किसी ने अपने को दे दिया एफ एक्स इज इक्वल टू में वन अपॉन एल एन मॉड एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट, मान लो किसी ने पूछा, ऐसे सिंपल क्वेश्चन ऐसे पूछ रहा हूं, वाई इज इक्वल टू में एल एन मॉड एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट। ठीक है, ये कहां पर डिसकंटिन्यूअस होगा? ठीक है, गुड मॉर्निंग मदन। हाँ भाई, अच्छा अच्छा, वी हैव कंप्लीटेड 100 क्वेश्चंस ऑफ कॉन्टिन्यूटी, पता ही नहीं है भाई। देखो देखो, तो अब लेकिन अपना ये थर्ड लेक्चर ही चल रहा है, ये 3 लेक्चर के अंदर खींच गए अपने को जो भी पता है, जितना भी करा है, तब भी मैं बताता हूं इट इज स्टिल बहुत कम है। देखो अभी तो छोटा सा क्वेश्चन मैंने लगा लिया, तो ये कहां डिसकंटिन्यूस होगा? तो ये डिसकंटिन्यूस होगा, ठीक है, पहली बात तो इट इज डिसकंटिन्यूस, ये डिसकंटिन्यूस होगा वेयर एल एन मॉड एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाए। ऑब्वियस सी बात है, जहां नीचे वाला 0 होगा ये फंक्शन इनफाइनाइट दे देगा, वहां पे डीसी होना चाहिए। इसका मतलब ये कि मॉडुलस एक्स इज इक्वल टू में एल एन हटाता हूं तो ई पावर 0 माने 1 हो जाए, माने एक्स इज इक्वल टू 1 और माइनस 1। अच्छा, नो डाउट इसमें आपने बिल्कुल बराबर पकड़ा। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो ये
अपने आप में 1 और -1 पे डिसकंटिन्यूस होगा होगा। अच्छा, और दूसरी बात ये कि लॉग भी तो अपनी दर्द को गाएगा, कि लॉग नहीं कहेगा कि अरे यार मेरा भी तो एक प्रॉब्लम है। ये तो आपने 1 को देख लिया, आपने दूसरा क्यों नहीं देखा कि फॉर एलन मॉडेक्स लॉग मॉडेक्स जो होता है ना, लॉग की भी तो परेशानी है, लॉग को नेगेटिव नहीं चाहिए, हाँ तो मॉड नेगेटिव नहीं देगा बट ये 0 दे देगा ना, तो लॉग एलन मॉडेक्स, तो याद रखना एलन मॉडेक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0 ऑल्सो। इसका मतलब ओवरऑल जो डिसकंटिन्यूटी आएगी वो कहां कहां पे आएगी, वो आएगी डिसकंटिन्यूटी आएगी एक तो x इज इक्वल टू 0 पर, एक 1 पर और एक -1 पे। तो इसका मतलब 3 पॉइंट्स ऑफ डीसी आए, 3 पॉइंट आए डिसकंटिन्यूटी के। सही है, क्योंकि एलन मॉडेक्स का ग्राफ बनाएंगे ना, तो एलन मॉडेक्स किसी भी फंक्शन में जब भी अंदर मॉडेक्स होता है तो पहले राइट हैंड साइड का ग्राफ बनाओ ओरिजिन के, ठीक है, फिर उधर की साइड जाकर के उसकी इमेज बना दो। तो एलन मॉडेक्स का ग्राफ ये है, तो y इज इक्वल टू में एलन मॉडेक्स का ये जो ग्राफ है ये वैसे भी 0 पे ब्रेक हो गया है ना। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ये क्या है, ये क्वेश्चन एक्चुअल में 2 बातों के लिए है। कौन कौन सी 2 बातों के लिए, 2 बातें कौन कौन सी बताता है। एक तो ये कि बड़े ध्यान से सोचना कि y इज इक्वल टू में 1 अपॉन एलन मॉडेक्स जो है, ठीक है, वो बेसिकली कंपोजिट फंक्शन है। क्या 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 कंपोजिट फंक्शन है। हाँ, ये ओरिजिनल फंक्शन नहीं है। ओरिजिनल फंक्शन देखो किसी ने क्या किया होगा, किसी ने ln x में, है ना, इस x को रिमूव करके और mod x की एंट्री कराई होगी। हाँ, फिर उससे उसको ln mod x मिला होगा, फिर उसने 1 अपॉन x में से x को रिमूव करके ln mod x की एंट्री कराई होगी, तब जाकर के उससे 1 अपॉन ln mod x मिला होगा। मतलब पहले किसी ने fx इज इक्वल टू में ln x लिया होगा, ठीक है, फिर उसने gx इज इक्वल टू mod x डाला होगा। अच्छा, उससे क्या हुआ होगा, उससे f ऑफ gx बना होगा। जब उससे पूछा गया हो f ऑफ gx तो उसने f ऑफ gx का मतलब f ऑफ mod x बोला होगा और f ऑफ mod x का मतलब ln mod x आया होगा। अच्छा, फिर उसने साथ में एक hx इज इक्वल टू 1 अपॉन x लिया होगा। अच्छा, फिर उसने क्या पूछा होगा कि मुझे तो h ऑफ f ऑफ gx बताओ, तो h ऑफ f ऑफ gx बताने के टाइम पे h ऑफ 1 अपॉन x करा गया होगा। अच्छा, नहीं 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 नहीं, उससे ये नहीं पूछा गया होगा, उससे कुछ और पूछा गया होगा। ठीक है, उससे पूछा गया होगा क्या कि हमें तो 1 अपॉन ln x चाहिए, ठीक है, तो h ऑफ f ऑफ gx, हाँ ठीक है, सॉरी, उससे पूछा गया होगा h ऑफ f ऑफ gx दो आप हमारे को, तो उसने क्या किया होगा, h ऑफ ln mod x डाला होगा और ln mod x डाला होगा h के अंदर, तो h के अंदर सरकार ने x भेजा था तो यहाँ 1 अपॉन x था, जैसे उसने ये रखा होगा तो 1 अपॉन ln mod x आया होगा। हाँ, इसका मतलब ये जो 1 अपॉन ln mod x जैसा जो है, जो हमारे को मिला है, ये बेसिकली सीधा फंक्शन नहीं है, माने स्ट्रेट वे इट इज नॉट अ फंक्शन, ये बेसिकली कंपोजिट है, बहुत सारी चीजों से मिलके आया है। अच्छा, इसका मतलब ये कि जब भी कोई फंक्शन दिया जाएगा तो हमारे को ये भी पीछे जाकर देखना पड़ेगा हिरार्की ऑर्डर में कि कहां से आया है। हाँ, अगर आप इसका सोर्स पता कर लोगे ना तो आपको एक चीज जानने में आसानी हो जाएगी कि ये बेसिकली कहां से आया है। तो वो जिन जिन रस्तों से आया है उन रस्तों के पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटीज को भी कैरी करता आएगा, ये कॉन्टिन्यूटी का ग्राफ कहता है। माने जिसके पेरेंट्स हैं, जैसे इसका पेरेंट कौन है, इसका एक्चुअल पेरेंट तो 1 अपॉन x है, तो 1 अपॉन x के कारण से ये x नॉट इक्वल टू 0 चाहेगा, माने ये चाहेगा कि मेरे नीचे जो भी बैठे वो 0 ना हो। फिर अगर आप और अंदर चलोगे तो ln mod x की वजह से ये ln, इसका बेसिक पेरेंट कौन है, ln, उसके अंदर जो बैठा है उसको भी उसको चाहेगा हमेशा पॉजिटिव रहे या 0 ना दे, इस वजह से आप 2 और पॉइंट कैरी करोगे। इसका मतलब ये कि हर फंक्शन जो भी आपको दिया जाता है, इफ इट इज इवोल्यूटेड बाय कंपोजिट फंक्शंस, अगर ये कंपोजिट फंक्शन से इवोल्यूट हुआ है तो आपको पहले ही पता करना पड़ेगा कि इसके पेरेंट्स क्या क्या थे, और उन पेरेंट्स की जितनी भी समस्याएं थी उन सब के ऊपर भी वो आपको डिसकंटिन्यूटी शो करवाएगा, आपको वहां पे भी ध्यान देना पड़ेगा। अभी मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, बट आई एम ट्राइंग कि मेरे को अगर मिल जाए, ठीक है, इसे ना, हालांकि वैसे कोई बुक्स में नहीं मिलेगा, इसे मैंने अपने दिमाग के अंदर भर के रखा हुआ है। इट इज पेरेंटल फंक्शन इफेक्ट, कि हर फंक्शन भले ही दिखने में बाहर एकदम सीधा साधा अच्छा साफ सुथरा दिख रहा हो, बट वो अंदर ही अंदर अपने पेरेंट्स की, है ना, पेरेंट्स की, हाँ, हेरिडेटरी प्रॉब्लम्स को कैरी करता है। ठीक है, ये होता है हमेशा, और आप भी जानते हैं इंसानों में तो होता ही है।
तो वैसे भी आपको पता है मैथ्स इज अ वेरी सोशल सब्जेक्ट, ठीक है। तो आपको ये चीज क्लिक करनी चाहिए कि अच्छा अच्छा ये क्या, अब ये जो चीज मैंने समझाने की कोशिश करी, मैं मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है बट आई एम ट्राइंग कि मेरे को मिल जाए। कि जैसे मान लीजिए मेरे को किसी ने कहा एफ एक्स इज इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि आप एफ ऑफ एफ एक्स बनाए, ठीक है, क्या होगा। तो मैंने बनाया एफ ऑफ एफ एक्स, सॉरी, अगर मेरे से किसी ने कहा एफ ऑफ एफ एक्स तो मैं एफ के अंदर 1/1 माइनस एक्स डालूंगा, तो 1/1 माइनस एक्स ऐसा आएगा। तो ये बन जाएगा नीचे की तरफ बन जाएगा 1 माइनस एक्स माइनस 1, ऊपर की तरफ 1 माइनस एक्स, तो इट विल बिकम एक्स माइनस 1 बाई एक्स। सही है। अब किसी ने कहा नहीं नहीं हमारे को ये नहीं चाहिए था, हमें तो चाहिए था एफ ऑफ एफ एक्स बताओ। हमने कहा लो ये भी ले लो। तो अगर आपने मेरे से पहले क्वेश्चन के बाद दूसरा क्वेश्चन कहा कि एफ के अंदर एफ एफ एक्स डालो सर आप, ठीक है, तो मैंने कहा लो रख देते हैं, इसमें क्या है, एक्स माइनस 1 बाई एक्स ही तो रखना है। तो जैसे ही मैंने फंक्शन में x माइनस 1 अपॉन एक्स की जगह रिप्लेस करा, तो यहाँ पे 1/1 माइनस ये रिप्लेस हो गया। सही है। और जिन्हें एलसीएम बहुत मजबूत आता है वो जानते हैं x माइनस एक्स प्लस 1 बन जाएगा, कटपिट के कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। इसका मेरे लिए, इसका मतलब x जो होगा वो मेरे लिए x आएगा, ठीक है। अब सुनो, मस्त बात सुनो, अगर कोई इस x को जानता है तो वो क्या कहेगा कि ये x जो होता है ना, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन होता है, पूरी तरह कंटिन्यूस है। हाँ है, ऐसे देखोगे तो ऊपर से कंटिन्यूस लग रहा है, बट आप इसके पेरेंट्स की प्रॉब्लम्स गिनो तो आपको पता होना चाहिए कि ये किस जगह से आया है। ये इससे जस्ट पहले कहां से आया, यहां से आया। ये बताता है चिल्ला चिल्ला करके कि इसे x इज नॉट इक्वल टू 0। समझ रहे हो, इसका मतलब ये कि x इज इक्वल टू 0 पर ये डिसकंटिन्यूस है। इससे पीछे चलो, ठीक है, और कहां, एफ एक्स पे चलो, यहां पे ये चिल्ला चिल्ला के बता रहा है कि 1 माइनस एक्स 0 नहीं होना चाहिए, माने x की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। समझ रहे हो आप, इसका मतलब ये कि x इज इक्वल टू 1 पर भी ये डिसकंटिन्यूस होगा। इसका मतलब ये कि ऊपर से दिखने में भले साफ सुथरा सुरक्षित लग रहा है, y इक्वल टू एक्स जैसा लग रहा है, बट स्टिल जब आप इसका ग्राफ इनको देख के बनाओगे, इनको देख करके, ऐसे नॉर्मली दे दे तो नहीं, इनको देख के बनाओगे तो आपको 0 पर एक स्पेसिंग देनी पड़ेगी और 1 पर एक स्पेसिंग देनी पड़ेगी। समझ रहे हो, ऐसे चलता है, ये इस तरह से चलता है। तो ये ग्राफ जो है वो ध्यान से समझना कि कहां कहां डीसी लगाता है, ठीक है। तो इसे पेरेंटल फंक्शन इफेक्ट कहते हैं, माने कंपोजिट फंक्शन जो होता है दैट ऑलवेज कैरीज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटीज ऑफ देयर पेरेंट फंक्शन, ठीक है। ये भी निकल, यस एग्जैक्टली, हमारी जिंदगी भी बाहर से सही लगती है बट इट ऑलवेज कैरीज द प्रॉब्लम्स ऑफ द पेरेंट्स। अगर उन्हें दर्द होता है तो हमें बिना दिखे दर्द होता है, ठीक है। तो वैसे ही अगर इसके पेरेंट में कहीं प्रॉब्लम है तो वो इसमें रिफ्लेक्ट होगी, भले दिखे ना दिखे, ठीक है। तो ये देखिए सब, ये बड़ा, ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ये पता है किताबों में मिलते हैं ना, क्लिक नहीं करते। अब जैसे मैं कई बच्चों को देखता हूं पूरा कंटिन्यूटी चैप्टर पढ़ लिया, बड़े बड़े मोटे मोटे क्वेश्चन कर लिए, भाई 1/ln mod x में मर गया, इतने छोटे क्वेश्चन पे चला गया, उसे क्लिक ही नहीं करा, उसे पता ही नहीं था कि अच्छा ये तो बेसिकली यहां से आया है, ठीक है। हाँ नहीं वो तो देगा आपको, आप यहाँ नीचे आके थोड़े ना पता कर सकते हैं। ये मेरे को भी सोचता था कि यार मेरे को एक्स को देख के कैसे, नहीं तो वो देगा, वो हमेशा ये देगा, ये के बाद ये बनवाएगा और ये के बाद ये बनवाएगा, तब जो एक्स आएगा उसके लिए आप बोलोगे कि भाई पीछे के सारे रिकॉर्ड चेक कराओ, क्योंकि वो खुद ही रिकॉर्ड दे रहा है वो आपको। चले आगे, है ना, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। अगला अगला सुनिएगा, अगला 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 इस पे जो सबसे फेमस क्वेश्चन है ना, वो बताता हूं आपको, जो सारी किताबों में देखने को मिलता है, ठीक है। वो क्या क्वेश्चन है, ठीक है, फाइंड पॉइंट ऑफ डीसी ऑफ y इक्वल टू एफ ऑफ यू, ठीक है, वेयर एफ ऑफ यू इज इक्वल टू में दे रखा है 3 अपॉन, ठीक है, 3 अपॉन, और यहां दे रखा है 5, ओहो 3/2u स्क्वायर, ठीक है, प्लस में दे रखा है 5 ऑफ u माइनस का 3 एंड u इज इक्वल टू दे रखा है 1/x प्लस 2, 1/x प्लस 2। इसके पॉइंट ऑफ डीसी को बताना है साहब, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। देखो एक तो सीधे सी बात है, ठीक है। अच्छा अब अगर बाय द वे ऐसा है तो इसके पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी को डिस्कस करते हैं। इसका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कुछ नहीं है, 8:30 से है, लेकिन मैं खुद लेट आया था 8:45 से, एक तरह से आचल, डोंट वरी, ठीक है। अब देखो साहब, ये इसका पॉइंट ऑफ डीसी क्या कहता है, इसका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या कहता है।
यहीं से पता चल जाता है कि एक डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट तो एक्स इज इक्वल टू -2 है। पहले तो सर इसे लिख लो, -2 पे रोएगा रोएगा, गारंटी से रोएगा। अच्छा, यस अनुराग, तुमने बहुत सही वर्ड यूज करा है। ये शब्द, ये शब्द शब्द ही होते हैं सारा खेल, ठीक है ना। किसी का अगर भाई जैसे कोई अगर बहुत ही दुष्ट आदमी है, तो जब उसे मारा जाता है तो यूं नहीं कहते कि उसकी हत्या कर दी गई, उसे कहता है उसे वध कर दिया गया, ठीक है। और अगर किसी आम इंसान की मौत हो जाती है तो हम कहते हैं हत्या हो गई। तो वैसे ही होता है कि चैप्टर जब फिनिश हो जाता है तो दो शब्द यूज करता है स्टूडेंट, या तो खत्म हो गया या नष्ट हो गया। बहुत अच्छा, गजब 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 गजब, ठीक है। हाँ, नहीं अपन इसको पूरे को कंप्लीटली ट्रैक पे कर देंगे, ट्रैक पे कर देंगे, ट्रैक पे। अगर पीछे भी कहीं किसी का बहुत बुरी तरह से हुआ है ना, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब देखो जरा इसकी कहानी को सुनते हैं, अगले पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। अब यहां पे क्या है, देखो हमको पता है आगे ना पीछे ये यू इसमें जाने वाला है, जाएगा जाएगा, ऑब्वियस सी बात है जाएगा। तो आप इसे ऐसे थोड़ी सी देर के लिए ऐसे समझ लो कि आपको थोड़ी देर बाद में ये सीन कहीं दिख रहा है कि 1 में एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस में 5 टाइम्स 1 एक्स प्लस टू -3। आपको आगे आने वाले टाइम में कभी ऐसा सोचने में आ रहा है, तो आपको पता ही है, ऑब्वियस सी बात है कि ऐसा होगा। अब अगर ऐसा होगा तो उससे पहले इसको तो थोड़ी देर के लिए छुपा दो, ये दिखा है आपको, मन में देख लिया आपने, इसको छुपा दो। अब इस पे आ जाओ कि भाई इसका डिसकंटिन्यूटी कहां आएगा। तो इट इज डिसकंटिन्यूअस एट 2u स्क्वायर प्लस 5u -3। जब भी ये 0 होगा तब दर्द हो जाएगा। 2u स्क्वायर प्लस में 6u प्लस में 2u -3 इक्वल 0, ऐसा। क्या लिख गया, कुछ भी है, कुछ भी। अब सही है ना। अच्छा, अगर यहां से देखें तो 2u कॉमन ले लेते हैं, वहां से -1 कॉमन ले लेते हैं, यहां से बचेगा u प्लस 3, सही है। अब यहां से मुझे पता है कि u की वैल्यू हाफ आएगी तब डिसकंटिन्यूअस है, एंड है ना, और u की वैल्यू जब भी -3 आएगी तब डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। अब क्या करा जाए, अब हमारे को पता चल गया कि ये यहाँ डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन अंदर से हम जानते हैं u की जगह ये बैठेगा, और हमें आंसर x में देने हैं। तो हमें पता है डिसकंटिन्यूटी जो भी होगी वो 1/x+2 कैरी करेगा। तो जिस दिन भी 1/x+2 हाफ बनेगा, जहां बनेगा वहां डीसी मारेगा। तो आप में से कोई भी अगर बाय द वे इसको समझता है तो तुरंत समझ जाएगा कि x इज इक्वल टू 0 होते ही लफड़ा है सर। इसको देख के समझो, कुछ नहीं करना, सॉल्व कर लेना, ठीक है। और दूसरी तरफ से आप जानते हैं u तो अंदर ही अंदर 1/x+2 है, जिस दिन वो -3 बनेगा उस दिन तकलीफ आएगी। माने जिस दिन x+2 जो है, जिस दिन x+2 जो है वो माइनस का 1/3 बनेगा, माने x इज इक्वल टू में -1/3 -2 बनेगा, उस दिन 3 दूनी 6 और माइनस का 7/3 आएगा, ठीक है। उस दिन ये डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। तो मतलब हमारे को ये पता है कि हमारे लिए डीसी कहां कहां आने वाला है। एक तो डीसी आने वाला है -2 पर, दूसरा आने वाला है 0 पर, तीसरा आने वाला है -7/3 पर, ठीक है। बिल्कुल सही जवाब दीपक, खतरनाक। दीपक लैग आया करे ना तो अपना कनेक्शन चेक किया करो, सिर्फ आप ही का लैग आ रहा है ना, इसलिए मैं क्योंकि बोल नहीं रहा, क्योंकि बोलते क्या होता है पट 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 10-15 जने और अपने प्रॉब्लम्स के साथ साथ आते हैं कि सर हमारे ये लैग आ रहा है, इसलिए हम बोलते ही नहीं है। लैग आ रहा होता है तो हमारे को स्क्रीन पे पता चल जाता है कि हाँ हमारे पैरेलली एक और प्ले हो रहा होता है। तो आपका क्या लैग आ रहा है, इसका मतलब आपका वाला जहां आप हो ना वहां पे प्रॉब्लम है ना, उसको देख लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, आगे बढ़ते हैं, है ना। अगला अगला है, बहुत छोटी छोटी चीजें बची हैं, थ्योरम्स ऑन डीसी, ठीक है। उसमें से पहली थ्योरम है, अगर मान लो एफ एक्स करके एक फंक्शन है, जी एक्स करके एक फंक्शन है, और आपके मन में एक भाव आ गया कि चलो यार जोड़ के देखते हैं, फिर आगे नहीं यार घटाएंगे, फिर आगे नहीं यार मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो आपको समझ लेना चाहिए कि ऐसा हो सकता है कि आपके दिमाग में ये सब चले कि सर इनको जोड़ें घटाएं मल्टीप्लाई करें, टाइप का बहुत कुछ आ सकता है। तो अगर ऐसा कभी आ गया, ठीक है, तो आपको क्या करना है वो बताता हूं। जैसे आपके दिमाग में कभी आ गया तो ऐसा एक चौकड़ी याद रख लेना, ठीक है, ऐसे, और उसमें भी इस प्रकार से,
ठीक है, वैसे मेरे को लगता है शायद 3 में ही कम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये फर्स्ट क्वेश्चन है डीपीपी का ना, मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं, सीरियसली मैंने देखी नहीं डीपीपी अभी। ठीक है, अच्छा अब क्या है स्टोरी वो सुनो आप जरा। क्वेश्चन में क्या होता है, क्वेश्चन में ये है कि जैसे मान लीजिए ये कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, तो देखो जरा सुनना सुनना, ये कॉन्टिन्यूस है, ये भी कॉन्टिन्यूस है। अगर दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन जोड़ेंगे घटेंगे कंटिन्यूटी देंगे, और अगर मल्टीप्लाई होंगे तो भी कंटिन्यूटी देंगे। अगर एक कंटिन्यूस है और एक डिसकंटिन्यूस है, ठीक है ना, तो हम सिर्फ सम के बारे में कह सकते हैं कि वो डिसकंटिन्यूस होगा, बट इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, इसलिए एम लिखते हैं। एम माने मे बी कंटिन्यूस मे बी डिसकंटिन्यूस, लेट द क्वेश्चन कम। ठीक है, अगर दोनों ही डिसकंटिन्यूस हैं तो फिर हम ना जोड़ने और घटने दोनों के बारे में मुंह बंद रखते हैं, मे बी कॉन्टिन्यूस मे बी डिसकंटिन्यूस। क्वेश्चन को आने दीजिए फिर जवाब देंगे। मल्टीप्लाई को लेकर के भी हम लोग मे बी कॉन्टिन्यूस मे बी डिसकंटिन्यूस कहते हैं। ठीक है ना, आई एक्सपेक्ट कि आप में से सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आप अपने आप लिखो फटाफट से। ठीक है, क्योंकि ये याद रखना है। ठीक है, हम्म, याद हुआ। हम्म, वाह, हाँ ये बहुत गजब काम करती है, गजब काम करती है चौकड़ी। हाँ यही, अच्छा देखो याद है ना, सी 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 सी, सी डी डी एम, ठीक है, डी डी एम एम, ठीक है, डी डी एम एम, ठीक है, सी 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 सी, सी डी डी एम, डी डी एम एम। ठीक है, आगे बढ़िए नेक्स्ट। अब इसके सिवा ऐसा नहीं कि दो फंक्शंस को लेकर हम जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, एक और काम भी है जो भी बहुत काम का है। ठीक है, एक फंक्शन में अगर हमने दूसरा फंक्शन रख दिया तो, ठीक है, उसका बिहेवियर कैसे चेक करेंगे तो वो भी बताता हूं। ठीक है, उसका बिहेवियर ऐसे चेक करते हैं, मान लेते हैं बाहर वाला फंक्शन कॉन्टिन्यूस, अंदर वाला भी कॉन्टिन्यूस, बाहर वाला कॉन्टिन्यूस अंदर वाला डिसकंटिन्यूस, या बाहर वाला डिसकंटिन्यूस अंदर वाला कंटिन्यूस, या अंदर और बाहर दोनों का डिसकंटिन्यूस। मान लेते हैं ऐसा है, अगर दोनों अंदर और बाहर के फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूस हैं, अंदर और बाहर के दोनों कॉन्टिन्यूस है तो कॉन्टिन्यूस। ठीक है, अदरवाइज हम कुछ नहीं कर सकते, है ना, याद रखना। एक ही जगह है जहां पर हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं, वो है कॉन्टिन्यूटी में कॉन्टिन्यूटी, बाकी सबके लिए हमको मे बी लेट द क्वेश्चन कम, लेट द क्वेश्चन कम वाले टाइटल पे चलना पड़ेगा। तो CMMM सिर्फ इसी के बारे में हम कुछ कह सकते हैं। ठीक है, अब इससे क्या फायदा होने वाला है, इससे अपने जितने भी हैं, ठीक है, जितने भी चिल्लर क्वेश्चन है ना, जो छोटे छोटे क्वेश्चन जगह जगह बिखरे होते हैं, जिनमें स्टूडेंट जवाब नहीं दे पाता और उसे लगता है सर मैं इतने हल्के क्वेश्चन नहीं कर पाता, मेरा कॉन्टिन्यूटी बहुत बिगड़ा हुआ है, इसलिए नहीं दे पाता क्योंकि उसने ये चीजें ध्यान से नहीं सुनी। जैसे fx इज इक्वल टू में किसी ने कहा साइन ऑफ cos x इज कॉन्टिन्यूस और डिसकंटिन्यूस, तो हमने देखते कह दिया, अरे यार रुक 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 रुक, तू कहां जा रहा है यार, तू देख साइन एक्स का ग्राफ पता है ना, बच्चे बच्चे को साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है, लगातार होता है ना, तो ये कॉन्टिन्यूस है। cos x का ग्राफ भी लगातार होता है ना, तो ये भी लगातार है, तो कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस में कंटिन्यूस इज कॉन्टिन्यूस, बस खत्म, बात खत्म हो गई। अब आपको दिमाग नहीं लगाना, अगले पे चलते हैं। जैसे किसी ने कहा fx इज इक्वल में साइन, ठीक है, साइन मॉड एक्स, ठीक है, प्लस में किसी ने दे दिया e टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3, ठीक है, अच्छा किसी ने दे दिया प्लस के अंदर मॉडुलस में एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, ठीक है, इज कॉन्टिन्यूस और डिसकंटिन्यूस, बस ये पूछ रहा है। मान लो ये किसी ने पूछा ये कॉन्टिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है, कहां पे क्या स्टोरी इसकी। ठीक है, तो क्या करना है, कुछ भी नहीं, साइन मॉड एक्स का ग्राफ याद है ना, मॉड एक्स जब भी अंदर आता है तो पहले राइट हैंड साइड का, ओरिजिन के राइट साइड का ग्राफ बनाओ और लेफ्ट साइड में उसकी इमेज बनाओ। अब जो ये चौंच वाला ग्राफ बना है ना, ये लगातार है, तो आप चिल्ला के कह सकते हो इट इज कॉन्टिन्यूस। ठीक है, अच्छा आप अब ये जानते हो, इसके बारे में जानिए, ये किसी ने e की पावर x में, ठीक है ना, x की जगह, ठीक है ना, x की जगह, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 3 रख दिया, e पावर x का ग्राफ कॉन्टिन्यूस, माने ये कंटिन्यूस, बाहर वाला ये जो e है ये कॉन्टिन्यूस है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 जो रखा जा रहा है तो उसका ग्राफ अपने आप में ऐसा होता है लगातार, एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस, वैसे भी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, तो कॉन्टिन्यूस में कॉन्टिन्यूस इज कॉन्टिन्यूस, तो याद रखना ये भी कैसा निकला, फाइनली कॉन्टिन्यूस है, ये भी कॉन्टिन्यूस है और ये भी कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, अच्छा अब इससे क्या फायदा होने वाला है, इससे अपने जितने भी हैं, ठीक है, जितने भी चिल्लर क्वेश्चन है ना, जो छोटे छोटे क्वेश्चन जगह जगह बिखरे होते हैं, जिनमें स्टूडेंट जवाब नहीं दे पाता और उसे लगता है सर मैं इतने हल्के क्वेश्चन नहीं कर पाता, मेरा कॉन्टिन्यूटी बहुत बिगड़ा हुआ है, इसलिए नहीं दे पाता क्योंकि उसने ये चीजें ध्यान से नहीं सुनी। जैसे fx इज इक्वल टू में साइन, ठीक है,
तो कंटिन्यूस प्लस कंटिन्यूस चल रहा है, कंटिन्यूस प्लस कंटिन्यूस। तो अभी अभी हमने एक चौकड़ी बनाई थी, उसमें लिखा था ना सी 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 सी, माने कंटिन्यूस में कंटिन्यूस जुड़ता है या घटता है तो कंटिन्यूस आंसर होता है। अभी तक तो कंटिन्यूस है, ठीक है। प्लस अब इसके बाद की बात करते हैं, मॉडुलस फंक्शन। बाहर कौन मिला हमें? मॉडुलस। मॉडुलस इज कॉन्टिन्यूस, लगातार बनता है एक ही बारी में, तो इट इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। अंदर एक पॉलिनोमियल है कॉन्टिन्यूस। तो आप देखिए कंटिन्यूस में कंटिन्यूस में कंटिन्यूस में कंटिन्यूस, तो ओवरऑल अब देखते हैं तो कंटिन्यूस प्लस कंटिन्यूस प्लस कंटिन्यूस, दैट इज कंटिन्यूस ऑलवेज। ऐसे ऐसे देखना है, छोटे छोटे क्वेश्चन तो आप चुटकी में कर दो आप, है ना। बस इतना से ध्यान रखना, सिग्नम में फंक्शंस आए, ठीक है, एंड लॉग में फंक्शंस आए कोई भी, इज डिसकंटिन्यूअस व्हेन, ठीक है, फंक्शन इज इक्वल टू 0, ठीक है। जब जब भी सिग्नम में कोई भी फंक्शन आएगा, ठीक है, राइट, आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, अच्छा आगे चलो आगे चलो आगे चलो आगे चलो आगे चलो आगे चलो आगे चलो। ठीक है, क्वेश्चन में किसी ने कहा है फंक्शन एच आर टू आर इज अ फंक्शन डिफाइंड बाय एच एक्स इज इक्वल टू गिवन है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इंटू में कॉस, ब्रैकेट में दे रखा है 2x माइनस 1 इंटू पाई बाई 2, ठीक है ना। आगे पूछता है, क्वेश्चन में पहला है कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तीसरा है डिसकंटिन्यूअस एट इंटीग्रल एक्स, ठीक है। ओके, ये इंटीग्रल भी नहीं है, नॉन जीरो इंटीग्रल है, एट नॉन जीरो इंटीग्रल एक्स, ठीक है। और चौथे नंबर पे दे रखा है कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है, कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0। हाँ भाई, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला पॉइंट क्या कहता है? हाँ भाई, अच्छा, अगर देखा जाए तो इसमें कैसे करना है वो सीन समझाता हूं, ठीक है। सीन क्या है? सीन ये है कि अगर हमसे कोई पूछ रहा है कि कंटिन्यूअस कहां कहां है, क्या नहीं है, ठीक है। देखो, तो मैंने एक बात बोली थी, मैंने कहा था अगर बाय द वे 0 और बाकी सब अलग हो, देखो ध्यान से सोचना, ये क्या बोल रहा है, ये x बिलोंग्स टू r, माने सारे x के लिए बोल रहा है, ये 0 के लिए बोल रहा है। ये कह रहा है कि डिसकंटिन्यूअस होगा 0 को छोड़ के सब पे, ठीक है, सारी सारी इंटीग्रल वैल्यूज पे 0 पे कंटिन्यूअस होगा, बाकी 0 को छोड़ के 1 पे 2 पे 3 पे सब पे डीसी होगा। तो पहली चीज हमको ऐसे नहीं सोचना, हमको पता होना चाहिए इस कहानी में लफड़ा कौन देने वाला है। हमको पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है वो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होता है एट एवरी इंटीजर, तो ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। जबकि अगर कॉस की बात की जाए तो कॉस का जो फंक्शन है वो उसका ग्राफ हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है। तो आप एक तरह से डिसकंटिन्यूअस इंटू कॉन्टिन्यूअस की लड़ाई में लड़े हो। और आपको भी थोड़ी देर पहले ही मैंने एक चौकड़ी बताई थी जिसमें मैंने कहा था डिसकंटिन्यूअस और कॉन्टिन्यूअस दिख रहे, अगर ये दो फंक्शन दे रखे हो तो जब आप मल्टीप्लाई करो तो मे बी होता है, मतलब आपको श्योर नहीं है जब तक क्वेश्चन नहीं आए। तो यहां पे हमको टेबल कोई मदद नहीं कर रही है। अगर टेबल कोई मदद नहीं कर रही तो क्या किया जाए, उस जगह पर हमको खुद ही चेक करना पड़ेगा। और सबसे पहले हम इंटीग्रल वैल्यूज पे चेक करते हैं, माने इंटीजर्स पे चेक करते हैं, ठीक है। तो मैंने चेक कैसे करना है, फंक्शन को एन पे चेक करा, माने मैंने फंक्शन में एन रखा, राइट है। हमको पता होना चाहिए कि फंक्शन एन पर क्या लफड़ा कर रहा है, क्यों? क्योंकि ये डिसकंटिन्यूअस कहां है, डिसकंटिन्यूअस एट इंटीजर होता है, सही है ना भाई। और इंटीजर होता है तो मैंने इंटीजर के नाम पे एन ही पटक दिया, मैंने कहा कब तक मैं 1 2 3 कब तक करता रहूंगा, तो मैंने क्या किया, एन रखा। एन रखते कितना होगा बेटा, यहां हो जाएगा एन इंटू में कॉस,
ठीक है, ब्रैकेट में दे दिया 2n माइनस 1 पाई बाई 2, यही तो होगा। अच्छा, अपने को पता है कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर n का तो नहीं भरोसा, ये तो आगे ना पीछे n देने वाला है, क्योंकि इंटीजर है तो ये तो n देगा, लेकिन ये ऑड पाई बाई 2 है, कॉस ऑड पाई बाई 2 जीरो होता है, मतलब आंसर जीरो दे देगा। अच्छा चलो, इसने तो जीरो दे दिया सर, n प्लस पे क्या होगा? मैंने कहा n प्लस पे भी क्या होगा देख लेते हैं। अपन ये n प्लस का मतलब n प्लस h डाला, सही है, n प्लस h डाल देते हैं, n प्लस h डाल दिया। डालते ही इधर क्या होगा, कॉस के अंदर हो जाएगा, कॉस में भी कितना मल्टीप्लाई, कॉस में हो जाएगा 2n प्लस h, ठीक है ना, 2n प्लस h माइनस 1 इंटू पाई बाई 2, यही तो होगा। अच्छा, आपको पता होना चाहिए, आप इस समय पर मतलब h से कॉस में इंटीजर से बस जरा सा आगे चले हैं, माने आपको पता है h इज ऑलमोस्ट जीरो, तो जैसे ही आप लिमिट पुट करोगे तब तक ये वाली पार्टी तो अपना आंसर n दे देगी, लेकिन पास वाले में जैसे ही लिमिट पुट करोगे ये जीरो दे देगा, क्योंकि आपको पता है ये वापस में h की जगह जीरो रखते ही क्या हो जाएगा, ऑड पाई बाई 2 बन जाएगा, और कॉस ऑड पाई बाई 2 जीरो होता है, माने इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। सेम वे अगला, ठीक है, सेम वे अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो आपके साथ क्या होगा, fn माइनस सोचोगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में n माइनस h तो होगा, नो डाउट ये बिगाड़ रहा है, लेकिन साथ में जो बैठा हुआ बंदा है वो n माइनस h माइनस 1 पाई बाई 2 देने वाला है, और जैसे ही ये n माइनस 1 देगा, पास वाला फिर जीरो का बटन दबा देगा, और इसका आंसर भी क्या दे देगा, जीरो। तो ये भी जीरो, ये भी जीरो और ये भी जीरो, मिलाकर के फाइनली हम क्या बोलेंगे, फंक्शन इज कंटिन्यूअस। कहां पर, एट इंटीजर्स, सारे इंटीजर्स पे, हाँ आप किसी पे भी चेक कर सकते हो, ये सारे इंटीजर्स पे कॉन्टिन्यूस निकलेगा, ये सारे इंटीजर्स पे कॉन्टिन्यूस निकलेगा। अगर सारे इंटीजर्स पे कॉन्टिन्यूस निकलेगा तो बाकी जगह पे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसको बाकी का लफड़ा ही नहीं है, बाकी जगह तो फुल कॉन्टिन्यूस है, क्योंकि इसकी डिसकंटिन्यूटी कैरी कौन कर रहा है, ये वाली पार्टी, ये सिर्फ इंटीजर पे बीमार पड़ती है, बाकी कहीं बीमार नहीं पड़ती, माने बाकी जगह पूरी तरह कंटिन्यूस है, फिर ये कंटिन्यूस इंटू कंटिन्यूस कंटिन्यूस हो जाएगा। तो मतलब हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि इट इज कंटिन्यूस फॉर ऑल एक्स, इसको कहीं बीमारी है ही नहीं। जैसे ही पास वाला बीमार पड़ता है कॉस जीरो दबा देता है, जैसे ही पास वाला बीमार पड़ता है कॉस जीरो दबा देता है, तो आपको पता चलता है हर बार कॉस बचा के ले गया। ठीक है, आप इंटीजर पुट करके भी चेक कर सकते हैं, नहीं बिल्कुल सही बात है, आप चाहो तो 2 3 4 0 सब पुट करके देख सकते हो, आपको फुल चॉइस है। ठीक है, मेंस में क्वेश्चन है, बहुत काम का क्वेश्चन है, सीरियसली बहुत काम का क्वेश्चन है, किसी टाइम पे एडवांस का क्वेश्चन रहा है, अपने आप में वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन में से काउंट होता है। ठीक है ना, इट इज वन ऑफ द वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, इतना क्लासिक चीज है ये कि ये बताती है कि इसमें प्रॉब्लम देने वाला जिससे जैसे प्रॉब्लम देता है उसी टाइम पे सामने वाला जीरो, दैट इतना क्लासिक। ठीक है, हाँ इसका इलाज कर रहा है कॉस। ठीक है, आई थिंक आगे बढ़ते हैं, बहुत ही काम की चीज नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन में किसी ने पूछा है एफ एक्स इज इक्वल टू में ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस में अंडर रूट में एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। ठीक है, पूछा है, ठीक है, चेक कंटिन्यूटी। अब पहले ऐसा कह सकते हैं ड्रॉ ग्राफ। ठीक है, ड्रॉ ग्राफ, इसका ग्राफ ड्रॉ करता है ये। ठीक है, बड़ा मस्त चीज है, सोचने समझने लायक चीज है। अरे हाँ अथर्व आगे बढ़ो। ठीक है, आगे देखो, एफ एक्स इज इक्वल टू में यहां दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स और प्लस में दे रखा है अंडर रूट में फ्रैक्शनल पार्ट एक्स। अंडर रूट में क्या दे रखा है, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स। मस्त मजेदार चीज है। ठीक है, बहुत ही गजब चीज है, गजब गजब चीज है। कैसे, सुना। ठीक है, अच्छा अंडर रूट में फ्रैक्शनल पार्ट एक्स। इसका ग्राफ समझना बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसका ग्राफ जो होगा ना वो बड़ा इंटरेस्टिंग जाने वाला है। ठीक है, अंडर रूट में फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा। ठीक है, जरा सोचने की जगह चाहिए अपने को। हमको ये इसमें डाउट आएगा, सर इसका ग्राफ तो मैं बना लूंगा, ये कैसे बनाना है। ठीक है ना, तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब भी कहानी में, जब भी आपके फंक्शन में ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स जुड़ रहा हो, घट रहा हो, मल्टीप्लाई हो रहा हो, डिवाइड हो रहा हो, पावर में आ रहा हो, तब तब ग्राफ बनाने के लिए यूज बार्स, बार का यूज करो और जोन टू जोन उसे डिसाइड करो। जैसे, ठीक है, पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे मान लीजिए कि किसी ने, पहले मैं आपको सीन समझा देता हूं कि स्टोरी पकड़ना। ठीक है,
हम इस समय पे ये जानते हैं, मैं आपको एक छोटा सीन दिखा रहा हूं कि पहले मैं इसका भी ग्राफ बताता हूं। मैंने एक बार अगले दिखा रहा हूं कि जब एक्स अपना 0 से 1 में, कितना 0 से 1 में, एक्स अगर अपना 0 से 1 में है, ठीक है, तो क्या होने वाला है? हमको पता है एक्स अगर 0 से 1 में, तो फ्रैक्शनल पार्ट एक्स इज इक्वल टू एक्स होगा होगा तो इसका मतलब जो हमारा फंक्शन होगा वो एफ एक्स इज इक्वल टू में रूट एक्स होगा। रूट एक्स का मतलब मेरा ग्राफ ऐसा जाने वाला है, और 0 से 1 का मतलब है कि मैं 0 से 1 में सिर्फ इतना सा ग्राफ चुनूंगा। ये मेरे लिए जो है 0 से 1 के बीच का ग्राफ, ये मेरे लिए 0 से 1 के बीच में इसका ग्राफ हो। अब अगर ये इसका ग्राफ है, जैसे आप में सोच सकता है शायद कई जने भूल गए हो कि y इज इक्वल टू में log फ्रैक्शनल पार्ट x का ग्राफ कैसे बनता है। तो y इज इक्वल टू में log फ्रैक्शनल पार्ट x का ग्राफ बनाने के लिए पहले log x का ग्राफ बनाओ, आई एक्सपेक्ट कि याद होगा, और log x का ग्राफ बनाने के बाद में उसे 0 से 1 के बीच में कट करो। तो दिस लाइन इज 0 एंड ये वाली जो लाइन है ये y इक्वल टू 1 की लाइन है, और इसके बीच में अगर आप इसे कट करवाते हैं मुझसे तो ये वाला ग्राफ मेरे हाथ में आएगा, राइट ना। और फिर मैं क्या करूंगा, इसे बार्स बनाऊंगा एक एक की दूरी पर, और एक एक की दूरी पे बार बनाने के बाद जैसे ये 0 है और ये 1, ये 2, ये 3, ये पीछे -1 ऐसा, और ये वाला जो ग्राफ है इसे कट पेस्ट कर दूंगा, यहां लाऊंगा, कट पेस्ट, और ये अपने आप में y इक्वल टू में log फ्रैक्शनल पार्ट x का ग्राफ बन जाएगा। तो पहली बात तो ये कि हमारे को पता होना चाहिए कि log फ्रैक्शनल पार्ट x का ग्राफ कैसे बनता है, और अगर log फ्रैक्शनल पार्ट x का ग्राफ स्ट्राइक कर रहा है तो मैं आपको लेके चलता हूं कि रूट के अंदर फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का ग्राफ कैसे बनता है। कुछ नहीं कीजिए, एक रूट एक्स का ग्राफ बनाइए, रूट एक्स के ग्राफ को 0 से 1 के बीच में कट कीजिए, ये रहा 0, ये रहा 1, और 0 से 1 के बीच में इसका ग्राफ ये रहा। और अगर ये ग्राफ है तो आपको कुछ नहीं करना, एक एक की दूरी पर लाइनें खींचिए, ठीक है, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये -1, और इसको उठाइए, ये जो आपने काटा है ना इस हिस्से को उठाइए, और उठाने के बाद में यहाँ पे कट पेस्ट कीजिए, कट पेस्ट ऐसे, ये आपके पास में किसका ग्राफ बन गया, y इक्वल टू में अंडर रूट में फ्रैक्शनल पार्ट x का ग्राफ बन गया। याद आ गया। अब जैसे ही आपको ये याद आया कि अच्छा 0 से 1 के बीच में इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, अब आप दूसरा काम कीजिए। अब आपको पता होना चाहिए जब भी आगे ग्रेटेस्ट इंटीजर x जुड़ रहा होता है, आपका काम है कि आप इसे तोड़िए। कैसे? ऐसे बार्स में तोड़ते चलो, ठीक है, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, और ये पीछे चलते हैं -1, -2 ऐसे एंड सो ऑन, ठीक है ना। अब जैसे ही बनेगा तो सोचना, पहले उठा रहा हूं x जब आपका 0 से 1 में है, x अगर 0 से 1 के बीच में, तो फंक्शन को दिख रहा है कि वो कैसा है, 0 से 1 के बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर है 0, तो ये 0 प्लस अंडर रूट में फ्रैक्शनल पार्ट x का ग्राफ बनेगा, ठीक है। माने ये जो अंडर रूट में फ्रैक्शनल पार्ट x का ग्राफ है, इसको आपको 0 ऊंचा करना है, 0 ऊंचा करना है मतलब एज इट इज कॉपी करना है, तो आपने ये एज इट इज कॉपी कर दिया। अब आप चले अगले जोन में, 1 से 2 के जोन में, तो 1 से 2 के जोन में चलते ही आपका जो फंक्शन है वो कैसा दिखेगा, आपको पता होना चाहिए 1 से 2 के बीच में इसकी वैल्यू 1 है, तो हो जाएगा 1 प्लस अंडर रूट फ्रैक्शनल पार्ट x। माने अब आप फ्रैक्शनल पार्ट x के ग्राफ को जो कि 1 से 2 के बीच में इसको एक ऊंचा कर दोगे, तो अभी ये जहां खड़ा है ना, ये ऑलरेडी 1 हाइट पर है, इसको अगर एक ऊंचा कर दोगे तो ये यहां पहुंच जाएगा। माने आप इस वाले ग्राफ को यहां इसके बीच में, यहां इसकी टांग उलझ जाएगी, ध्यान रखना गैप नहीं रहेगा, और ये ऐसे उछल जाएगा, एक ऊंचा कर दिया। जैसे ही आप अगले में चलोगे ना 3 से 4 में, हाँ 2 से 3 में, जैसे आप 2 से 3 वाले जोन में चलोगे ना, 2 से 3 जोन में, तो आपको पता चलेगा एफ एक्स इज इक्वल टू में ग्रेटेस्ट इंटीजर बना देगा 2 से 3 के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 2, तो ये 2 उछलेगा, कौन, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का ग्राफ। तो अभी जहां खड़ा है 2 से 3 के बीच में, ये ग्राफ अचानक से 2 जंप मार जाएगा, तो ये 1, ये खुद 1 पे, ये 2, और 2 जंप मारने के बाद यही चीज यहां जम जाएगी, तो इसका मतलब ये जैसे ही जंप मारेगा तो ये यहां दिखेगा। तो अब आपको पता चलेगा आपका ग्राफ ऐसे बादलों जैसा बनता जा रहा है, ठीक है, बादलों जैसा बन रहा है। तो आपको पता चलेगा अगला कहां बनेगा, ऑब्वियस सी बात है यहां, याद रखना ये कंटिन्यूस है, ये लगातार है, क्योंकि जहां ये गैप छोड़ रहा है वहां दूसरा पैर उलझा रहा है, समझ रहे हो, ऐसे, और ये ऐसे चलता जाएगा, ऐसा ग्राफ बन जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो आप, इस तरह का ग्राफ बनेगा हर बार, ठीक है। तो अब आप बताइए क्या आपको ये ग्राफ कंटिन्यूस लगा या डिसकंटिन्यूस? इट इज थॉरोली कंटिन्यूस ग्राफ, इट इज थॉरोली कंटिन्यूस ग्राफ, ठीक है। बहुत ही गजब क्वेश्चन है, बहुत ही गजब, ठीक है, ये अपने आप में बहुत ही गजब चीज है, बहुत ही गजब चीज। अच्छा खैर, ये अचानक आपके मन में क्यों आती है सर ये सब बातें, ये आपकी शीटों में भरी पड़ी है, हम क्या करें, हम परेशान हैं, हमारे को खुद को कौन सा बहुत अच्छा लगता है, हम तो खुद चाहते हैं नहीं देखें।
हम्म आगे बढ़ जाओ। एक्स को नेगेटिव ले लो ले लो ले लो ले लो। कुछ कोई तकलीफ नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, एक्स को नेगेटिव ले लो आप। कोई तकलीफ नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। एक्स नेगेटिव ले लिया, जैसे अंडर रूट के अंदर आपने फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर अगर माइनस के अंदर 2.9 ले लिया जैसे सपोज करो, तो आपको पता होना चाहिए आप इसका मतलब आप खड़े हो फ्रैक्शनल पार्ट के सॉल्व करते ही, है ना, इसको सॉल्व करोगे ना तो इट इज इक्वल टू 1 माइनस 0.9, दैट इज अंडर रूट ऑफ 0.1। कोई इशू नहीं है, ले लो आप, मस्त ले लो, नेगेटिव वैल्यू ले लो, ठीक है ना। अभी थोड़ा आगे चलूंगा बेटा, है ना, मैं रिपीट करने के मोड में नहीं हूं, मैं इस चैप्टर को वाइंड अप करना चाहता हूं, मैं इसके अंदर है ना, हाँ मैं इसको एक बार आप दोबारा देख लेना, ठीक है। हाँ नेक्स्ट पॉइंट है ना, मैं तो कुछ और, मैं काफी सारी चीजें स्किप नहीं करना चाहता, ठीक है, मेरे पास में बहुत सारे छोटे छोटे टाइटल बचे हुए, ठीक है। नेक्स्ट टाइटल इज सिंगल पॉइंट, सिंगल पॉइंट कॉन्टिन्यूटी, ठीक है, सिंगल पॉइंट कॉन्टिन्यूटी। Functions those who are continuous at one point and defined everywhere, defined everywhere are single point continuous function, single point continuous function। I'm repeating है, थोड़ा बार राइटिंग अभी ऐसे हो गया। Function those who are continuous at one point and defined everywhere, function those who are continuous at one point and defined everywhere are single point continuous function, ठीक है। जैसे मैं आपको इसमें एक सीन समझाता हूँ, सीन को समझते आप तुरंत खेल जाओगे, ठीक है, सुनिएगा, तुरंत समझ में आ जाएगा ये वाला। जैसे एक फंक्शन दिया जा रहा है 1 when x belongs to q, -1 when x belongs to q डैश, ठीक है। दिस इज, आपको पता होगा हम लोगों ने पीरियडिक फंक्शन में किया था, इसका नाम हमने, यस राहुल आई कैन सी योर कमेंट्स, है ना, इस फंक्शन को हमने नाम दिया था ड्रिचलेट फंक्शन। याद है आपको? नहीं याद है तो भी तकलीफ नहीं है, नाम से क्या पड़ा है, ठीक है। अच्छा अब ये क्या चीज है, ये फंक्शन जो है ये कह रहा है कि जैसे ही आप किसी रैशनल नंबर पे खड़े हो तो 1 पे मार्क कर दो, और किसी रैशनल पे खड़े हो तो -1 पे मार्क कर दो, ठीक है। तो ठीक है हम कर देंगे, मार्क करने में कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मार्क करने पे क्या होगा मैं बताता हूं, जरा समझना। यहाँ पे थ्योरी काम करती है, कहती है, थ्योरी कहती है कि रैशनल एंड इरेशनल फंक्शंस और रैशनल एंड इरेशनल वैल्यूज, रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर ऑलवेज अल्टरनेट टू ईच अदर। पहला पॉइंट, रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर ऑलवेज अल्टरनेट टू ईच अदर एंड नोबडी नोज व्हेन अदर नंबर विल कम, ठीक है। ये पीछे वाले हिस्से को छोड़ दो, आगे वाले हिस्से पे फोकस कर लो कि रैशनल और इरेशनल नंबर हमेशा एक दूसरे के अल्टरनेट होते हैं, एक दूसरे के अल्टरनेट होते हैं। अगर ये दोनों एक दूसरे के अल्टरनेट होते हैं तो हम सबसे पहले ग्राफ की शुरुआत करते हैं, कहां से, हम ग्राफ की शुरुआत करते हैं, है ना, 0 से। 0 इज अ रैशनल नंबर, तो 0 पर मार्क होना चाहिए, 0 पर हमने 1 को मार्क कर दिया, 1 पे डॉट लगा दिया, ठीक है ना। अब हम 0 के बाद जस्ट बाद जो भी अगला इरेशनल आएगा, कब आएगा हमें नहीं पता, कहां आएगा हमें नहीं पता, लेकिन जहां भी आएगा वहां -1 मार्क कर देते हैं। तो हमने खट से ने एक -1 मार्क कर दिया। फिर अगला, अगला क्योंकि रैशनल के बाद इरेशनल आया था, तो इरेशनल के बाद अगला रैशनल आएगा तो वापस ऊपर आ गए, ठीक है ना। फिर हम वापस नीचे चले गए, फिर अगला वापस ऊपर आ गए, फिर अगला नीचे चले गए, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 ऐसे चलते चले गए, है ना। इधर भी 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1, ठीक है, और ऐसे चलते चलेगा और फाइनली हमारे पास में एक ग्राफ बना 1 और -1 को लेकर के, ठीक है। क्या आपको लगता है ये ग्राफ अपने आप में कॉन्टिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है? बस इतना सा सोचना है आपको, एक छोटी सी लाइन आपके सारे सवालों का जवाब दे देगी। क्या ये ग्राफ लगातार है या ये टूट गया है, माने कॉन्टिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है, ठीक है ना।
और अगर आपको पता ही है, मैं आपको समझ सकता हूं कि हाँ ये कैसा फंक्शन है, ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, तो मैं यहां पे बोल सकता हूं क्योंकि टूट टूट करके बार बार पेन उठ रहा था, तो इट इज ए डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, तो मैं लिख रहा हूं इट इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। अब मेरा दूसरे क्वेश्चन का जवाब देना, ठीक है, फटाफट से। इट इज कैसा फंक्शन? डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि ये फंक्शन है ना, ये फंक्शन अगर अगर ये फंक्शन ऐसा ना होकर के ऐसा होता, अगर ये फंक्शन में रैशनल होने पर वन होता और इरेशनल होने पर भी वन होता, इरेशनल होने पे भी वन होता, तो ये कैसा होता? अगर दोनों पर आंसर वन होता तो ये कैसा होता? तब ये कॉन्टिन्यूअस होता है या डिसकंटिन्यूअस होता? अब आप सोच के जवाब दो कि ये तब कैसा होता। तब ये अगर दोनों पे वन वन होता तो ये कॉन्टिन्यूअस होता है या डिसकंटिन्यूअस? ऑब्वियस सी बात है, सही है, एक था, तब ये कॉन्टिन्यूअस होता। तो इसका मतलब ये कि इट वुड हैव बीन कॉन्टिन्यूअस। कब? व्हेन बोथ वैल्यूज आर सेम। सही बात है ना? तो इसका मतलब ये कि ऐसा फंक्शन जिसमें क्यू और क्यू डैश होता है उनमें अक्सर डिसकंटिन्यूअस होता है, लेकिन वो कंटिन्यूअस हो सकता है अगर ये दोनों वैल्यूज सेम हो जाए। इस पर मेंस ने एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन बनाया। मेंस ने कहा कि जब हमने रैशनल नंबर लिए तो हमारा फंक्शन का आंसर एक्स था, जब हमने इरेशनल नंबर लिए तो हमारे फंक्शन का आंसर वन माइनस एक्स था। तो हम आपसे पूछते हैं कि फंक्शन कैन बी कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू क्या? एक्स की किस वैल्यू पे कॉन्टिन्यूअस होगा? तो हमने कहा कि साहब आपने जो हमें क्वेश्चन दिया है वो रैशनल और इरेशनल का क्वेश्चन है, हिसाब से देखा जाए तो ग्राफ अलग अलग जगह जाएगा, बट ये कंटिन्यूअस होता अगर ये दोनों सेम होते, माने इट कैन बी कंटिन्यूअस इफ एक्स इज इक्वल टू वन माइनस एक्स। ये कंटिन्यूअस हो सकता था साहब, कंटिन्यूअस होता, ठीक है ना। कंटिन्यूअस कब होता? अगर एक्स इज इक्वल टू वन माइनस एक्स माने टू एक्स इज इक्वल टू वन, माने एट एक्स इज इक्वल टू वन बाई टू, तो एक्स इज इक्वल टू वन बाई टू पे ये कॉन्टिन्यूअस होता। सही बात है ना? हाँ, अब देखो इतने चिल्लर क्वेश्चंस लोगों ने खुले हाथों से छोड़े हैं। अब आप सोचिए ये क्वेश्चंस आए हुए मेंस में, अब आप सोच सकते हैं दिस इज सिंगल पॉइंट कंटिन्यूटी, क्योंकि सिर्फ एक ही पोजीशन है जहां पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, वरना अदरवाइज फंक्शन डिफाइंड है, वेरी वेल डिफाइंड है, बट कंटिन्यूअस एक ही पॉइंट पर है, कंटिन्यूअस सिर्फ एक ही पॉइंट पर है। तो मेरे को लगता है कि आप में से कोई भी समझ सकता है यार ये तो बड़ा मस्त है। ठीक है, अब मैं अगला क्वेश्चन पूछ लेता हूं, अगर आपको ये समझ में आ गया तो। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अगर हम आपको कह रहे हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू में साइन एक्स when x belongs to q and cos x when x belongs to q dash, ठीक है ना, is continuous in 0 to 2 pi, ठीक है, find x। ठीक है, अगर ये कॉन्टिन्यूस है, हमने देखा रही है तो q और q डैश का क्वेश्चन है, तो q और q डैश का क्वेश्चन तो कॉन्टिन्यूस ही कब होता है? ये तो कॉन्टिन्यूस ही तभी होता है जब ये दोनों इक्वल हो। तो हम कहेंगे इट कैन बी कॉन्टिन्यूस, इट कैन बी कॉन्टिन्यूस if sin x is equal to cos x, और sin x is equal to cos x का मतलब एक तरह से tan x is equal to 1। अब tan x 1 कहाँ का है? एक तो पाई बाय 4 पर है। याद है tan x का खट से ने ग्राफ बनाना चालू करा हमने, कोई 0 से 2 पाई तक का ग्राफ बनाओ भाई भाई का, ठीक है। तो ये 0 से पाई बाय 2, ठीक है, ये नीचे से आएगा इस तरह से, ये ग्राफ बन गया 0 पाई बाय 2, ठीक है, और ये देखा जाए तो पाई, और ये 3 पाई बाय 2, और यहां से देखा जाए तो इट इज अगेन 2 पाई। तो 0 से 2 पाई के बीच में 1 वाली लाइन इससे कितनी जगह काटी? एक तो पाई बाय 4 पे, ठीक है ना, और दूसरा पाई प्लस पाई बाय 4 पे, पाई प्लस पाई बाय 4 पे, माने अपने पास आंसर हो गया पाई बाय 4 एंड पाई बाय 4। दो जगह पे कंटिन्यूस होगा। आई थिंक यहां तक की बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब अगले पे बढ़ जाते हैं, मेरे को लगता नहीं कि आपके लिए बहुत मुश्किल काम होगा। अब जैसे इसका क्वेश्चन तब मारता है जब ये सब्जेक्टिव बन के आता है, अगर आपने सब्जेक्टिव में बचा लिया, ठीक है। अच्छा सुनो, अब सब्जेक्टिव में कैसे क्वेश्चन आता है? क्वेश्चन आता है लेट एफ एक्स, ठीक है, बी अ कंटिन्यूअस फंक्शन, लेट एफ एक्स बी अ कंटिन्यूअस फंक्शन डिफाइंड फॉर 1 x and 3, ठीक है, इफ
fx takes rational values of for all x ठीक है, and f of 2 is equal to 10, f of 2 is equal to 10, f of 2 equal to 10, then value of f 1.5 is equal to question mark, ठीक है, then value of f 1.5 चैप्टर खत्म होने वाला, वैसे भी निकल ज्यादा जरूरत ही नहीं है वैसे, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, बड़ा मस्त क्वेश्चन है, देखो ये इतना बदमाश है, ठीक है, कि आप सोचो क्या बोल रहे हैं, एक फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, एक फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, और ये क्या कहता है, फंक्शन सिर्फ रैशनल वैल्यूज लेता है एक्स में, आगे इंग्लिश में खेल गया बंदा, ठीक है ना, रैशनल वैल्यूज लेता है और f2 की वैल्यू 10 देता है। तो आपको पता होना चाहिए एक फंक्शन अगर सिर्फ रैशनल वैल्यूज लेता है और रैशनल 2 एक रैशनल नंबर है, 2 कैसा नंबर है, रैशनल नंबर पे ये कितना दे रहा है, 10, तो इसके मतलब फंक्शन कैसा काम कर रहा है, फंक्शन इस तरह से काम कर रहा है कि जब भी आप कोई रैशनल नंबर डालते हो तो वो 10 देता है और उसे कंटिन्यूस भी होना है, सही है, और उसे कंटिन्यूस भी होना है। तो अगर उसे कंटिन्यूस होना है तो कंटिन्यूस होने पर ये कंटिन्यूस ही तभी होगा, सोच के देखिए कंटिन्यूस कब होगा, ये कंटिन्यूस ही तभी होगा, ठीक है ना। तो अपन बस इसको इतना छोड़ देते हैं ना, इसके बाद आगे लिखते हैं यहां पे इट कैन बी कॉन्टिन्यूस, इट कैन बी कॉन्टिन्यूस व्हेन व्हाट, एट x इज इक्वल टू q डैश fx इज इक्वल टू कितना, fx इज इक्वल टू 10। जब अगर भाई q डैश पे भी फंक्शन की वैल्यू 10 आ जाएगी तो ये अपने आप में कैसा हो जाएगा, ठीक है ना, ये अपने आप कंटिन्यूस हो जाएगा। और अगर ऐसा हो गया तो इसका मतलब ये कि फंक्शन की वैल्यू 10 है, और अगर ऐसा हो गया तो फंक्शन की ओवरऑल वैल्यू भी 10 है, और अगर फंक्शन की ओवरऑल वैल्यू ही 10 है, इसका सीधा सा मतलब f ऑफ 1.5 की वैल्यू भी कितनी है, 10। क्वेश्चन खत्म, ठीक है, ठीक है, नहीं कैसे भी देखा जाए तो कोई अपने को जल्दबाजी है ही नहीं, ठीक है। अब लास्ट शॉट ऑफ द गेम, लास्ट शॉट ऑफ द गेम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, एंड दैट इज व्हाट दैट इज सेइंग, ठीक है, और ये है बिल्ट इन लिमिट, बिल्ट इन लिमिट, लिमिट के चैप्टर में ये मिलता है, लेकिन मैंने लिमिट में नहीं उठाया क्योंकि सही जगह इसकी लिमिट नहीं थी, इसकी सही जगह कॉन्टिन्यूटी है, ठीक है, इसकी सबसे सही जगह कॉन्टिन्यूटी है, ठीक है। अच्छा बिल्ट इन लिमिट बोलते हैं, लेकिन अगर मैं आपको अपनी अंदर की बात बताऊं तो ये लिमिट में लिमिट है, इसका मतलब इसमें दो दो लिमिट्स हैं। हाँ अगर आप सही ढंग से देखोगे तो इस तरह के क्वेश्चंस में हमेशा दो दो लिमिट्स काम कर रही होगी, इस तरह के क्वेश्चंस में हमेशा दो दो लिमिट काम कर रही होगी, ठीक है ना। वन लिमिट इज श्योर, वन लिमिट इज श्योर, ठीक है ना, x टेंड्स टू इनफिनिट, अदर लिमिट कैन बी एनी कांस्टेंट नंबर, एनी कांस्टेंट नंबर, ठीक है ना। ध्यान रखना एक लिमिट जो है वो तो श्योर है कि x टेंड्स टू इनफिनिट होगी, और एक लिमिट जो होगी ना, एक लिमिट जो होगी वो कोई कांस्टेंट नंबर होगी, वो कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकती है, π/2 हो गई, 1 हो गई, वगैरह वगैरह, ऐसा वो कोई भी हो सकती है, ठीक है। इसे क्वेश्चन देखते ही आपको पता चल जाएगा भाई छोड़ना पड़ेगा, लेकिन छोड़ना नहीं है इसमें, है ना। इस तरह के क्वेश्चंस को तो पक्का मान के चलना कि फॉर श्योर जैसा क्वेश्चन देखते ही जवाब दे दो आप, जैसे मैं आपको, ठीक है, क्वेश्चन को समझना। क्वेश्चन में जैसे किसी ने दिया है चेक कॉन्टिन्यूटी ऑफ लिमिट, ठीक है, t टेंड्स टू इनफिनिट, यहां दे रखा है 1 प्लस साइन एक्स टू द पावर t, साइन एक्स नहीं है साइन पाई एक्स है, साइन पाई एक्स साइन पाई एक्स टू द पावर t -1 अपॉन, नीचे दे रखा है 1 प्लस साइन पाई एक्स टू द पावर t प्लस 1 एट x इज इक्वल टू 1 2 3, ठीक है ना। कंटिन्यूटी चेक करनी है इस लिमिट की, कहां पर, 1 2 3 पे, अपने को 1 2 3 में मैं आपको सिर्फ 1 पे चेक करके दिखा रहा हूं, ठीक है ना, x इज इक्वल टू 1 पर चेक करके दिखा रहा हूं, ध्यान से समझना।
चेक करके दिखा रहा हूं, ठीक है ना। कैसे सुनना, अगर मुझे x इक्वल टू 1 पे ही चेक करना है तो उसको समझने की कोशिश करना, सिर्फ 1 पे चेक कर रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चंस में हमेशा एक बड़ा सा पेज लेकर के फंक्शन को ढंग से डिफाइन करो सबसे पहले, ठीक है। आपको कहां पे चेक करनी है, 1 पे ना, तो आप x इक्वल टू 1 सोचो, थोड़ा गैप लेकर के x इज ग्रेटर देन 1 सोचना, ठीक है। फिर आप थोड़ा सा गैप लेके x इज लेस देन 1 सोचना, थोड़ा थोड़ा गैप लेना अच्छे से, कि अपने को धीरे धीरे सीखना है इस तरह की चीजों को लेकर के, किसी तरह की जल्दबाजी मत मचाना, ठीक है। जैसे ही मैंने x इक्वल टू 1 लिया तो x इक्वल टू 1 लेने पर आप थोड़ा साइड में भी प्रैक्टिस कर लो। जैसे आपको पता होना चाहिए x इक्वल टू 1 लिया तो ये हो जाएगा पाई इंटू 1, ठीक है, क्योंकि पाई एक्स है ना, पाई एक्स अपने आप में पाई हो जाएगा, ठीक है। अच्छा पाई एक्स अगर पाई हो गया तो साइन पाई एक्स जो होगा, साइन पाई एक्स जो हो जाएगा वो साइन पाई हो जाएगा, और साइन पाई होता है 0। अच्छा तो इसका मतलब 1 प्लस साइन पाई एक्स जो हो जाएगा, 1 प्लस साइन पाई एक्स हो जाएगा 1 प्लस साइन 0, मतलब 1 प्लस 0 माने 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये कि जब आप ठीक एक्स इक्वल टू 1 पे खड़े हैं तो ये जो अंदर बैठा हुआ है ये एग्जैक्टली 1 दे रहा है। कैसा दे रहा है, एग्जैक्टली 1। तो आपको पता होना चाहिए इस समय पर लिमिट t टेंस टू इनफाइनाइट के लिए अंदर जो भी 1 प्लस साइन पाई एक्स टू द पावर t माइनस 1 अपॉन 1 प्लस साइन पाई एक्स टू द पावर t प्लस 1 दिख रहा है मुझे, ये एग्जैक्ट 1 दे रहा है। तो एग्जैक्ट 1 की पावर इनफाइनाइट माइनस 1 अपॉन में नीचे भी मुझे एग्जैक्ट 1 ही दिख रहा है कि पावर इनफाइनाइट प्लस 1, इट इज नथिंग बट 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1 दैट इज 0। तो हमारे को पक्का यकीन हो गया क्या देने वाला है, 0। तो इसने अपना आंसर 0 कोट किया है, ठीक है ना भाई। तो हमने कुछ जैसे पता चला कि भाई ये तो 0 है, ठीक है। तो हमने अब दूसरे के ऊपर बात करनी चालू करी, ठीक है। अब दूसरा जब हमने लिया x इज ग्रेटर देन 1, राइट है, x इज ग्रेटर देन 1, x इज ग्रेटर देन 1 का मतलब, अरे बाबा बहुत हो गया, ठीक है। अच्छा अब सुनो इसमें क्या है एग्जैक्टली, अब मैं इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। अब मैंने x जब 1 से बड़ा है तो मैंने लिखा x जब 1 से बड़ा है मैंने x इज इक्वल टू 1 प्लस एच। जब x इज इक्वल टू 1 प्लस एच तो पाई x इज इक्वल टू पाई इंटू 1 प्लस एच, इसका मतलब पाई प्लस पाई एच, सही बात है ना। तो साइन पाई एक्स इज इक्वल टू, या फिर यूं समझो 1 प्लस साइन पाई एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, तो 1 प्लस साइन और ब्रैकेट में हो जाएगा पाई प्लस पाई एच, ठीक है ना। तो यहां हो जाएगा 1 प्लस साइन पाई एच। आई एक्सपेक्ट कि सभी जने जानते हैं। अब देखो पाई प्लस पाई एच के कारण से 1 प्लस नहीं होकर के 1 माइनस हो जाएगा, 1 माइनस साइन पाई एच। उम्मीद है आप सब जने जानते हैं कि पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है इसलिए वो माइनस देगा, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन में उतरता हूं कि क्वेश्चन में आपने जो मुझे दिया है लिमिट t टेंस टू इनफाइनाइट, यहां आप मेरे को क्वेश्चन में 1 प्लस साइन पाई एक्स की पावर t माइनस 1 अपॉन 1 प्लस साइन पाई एक्स की पावर t प्लस 1, ये आप मेरे को दे रहे हो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं अंदर से जानता हूं कि ये जो कुछ भी आप मुझे दे रहे हो ये है ना, x की वैल्यू 1 प्लस एच के लिए 1 माइनस साइन पाई एच की पाई एच, 1 माइनस साइन पाई एच की पावर t माइनस 1 है, नीचे क्या है 1 प्लस साइन, 1 प्लस क्यों 1 माइनस साइन पाई एच टू द पावर t प्लस 1 है, सही बात है। अच्छा अब अंदर से मैं ये बात भी बहुत अच्छे से समझता हूं कि साइन पाई एच की कुछ भी छोटी सी भी वैल्यू आ गई तो अंदर वाला लेस देन 1 है, अंदर वाला 1 से छोटा हो जाएगा, और 1 से छोटे की पावर इनफाइनाइट जो होगी, क्योंकि t क्या चीज है, t तो इनफाइनाइट है ना, तो 1 से छोटे की पावर इनफाइनाइट जो होगी ना इस t की जगह लेस देन 1, ये इनफाइनाइट कर रहा हूं भाई मैं, है ना इनफाइनाइट। तो हमें पता है जैसे ही इनफाइनाइट 1 से छोटे पे लगेगी तो 0 बन जाएगा, तो 0 माइनस 1 अपॉन 0 प्लस 1, माने मेरा आंसर क्या आ गया माइनस 1 आ गया। माने अगर कोई इसका RHL निकालेगा तो आंसर कितना आ गया माइनस 1 आ गया। अगर RHL पे आंसर माइनस 1 आ रहा है तो हमको पता है अब हमें LHL पे चलना चाहिए, राइट है ना भाई। अब मैं आता हूं LHL पे, तो मैंने अपनी तरफ से ले लिया क्या x इज इक्वल टू 1 माइनस एच, ठीक है, x इज इक्वल टू कितना 1 माइनस एच। अगर मैं x इज इक्वल टू 1 माइनस एच लूंगा तो मेरा जो पाई एक्स है वो पाई इंटू 1 माइनस एच मतलब पाई माइनस पाई एच बन जाएगा। अच्छा 1 प्लस साइन पाई एक्स की वैल्यू मैं बाहर ही चेक कर रहा हूं कि 1 प्लस साइन पाई माइनस पाई एच,
जैसे मैं ऐसे को चलाऊंगा तो 1 प्लस साइन पाई एच का मतलब साइन पाई एच बन जाएगा। और जैसे ही होगा अपने को पता है इट इज नथिंग बट ओ ओ ओ सॉरी सॉरी नथिंग बट क्या, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या आ गया, 1 प्लस साइन पाई एच आने वाला है। अब मैं इस क्वेश्चन में वापस अंदर एंटर करता हूं, लिमिट टी टेंड्स टू इनफाइनाइट, यहां हो जाएगा 1 प्लस साइन पाई एक्स टू द पावर टी माइनस 1 अपॉन में नीचे हो जाएगा 1 प्लस साइन पाई एक्स टू द पावर टी प्लस 1, और यहां हो चुका होगा 1 प्लस साइन पाई एच की पावर इनफाइनाइट माइनस 1 अपॉन में नीचे कितना 1 प्लस साइन पाई एच की पावर इनफाइनाइट प्लस 1। और मुझे पता है भाई ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 याद आया, और एक से बड़े की पावर इनफाइनाइट, भाई इनफाइनाइट देने वाला है। इनफाइनाइट देने वाला सुनते ही मैंने भाई डिसाइड करा रुको 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 रुको, इनफाइनाइट नहीं देना, ऊपर नीचे दोनों बंदे इनफाइनाइट दे रहे हैं। एक काम करो, कॉमन खींचो, कॉमन खींचो, तो हमने 1 प्लस साइन पाई एच टू द पावर टी को बाहर कॉमन खिंचवा दिया। कॉमन खींचते ही क्या हो जाएगा, खुद कीजिएगा 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस साइन पाई एच टू द पावर टी, ऐसे आ जाएगा। ऐसा ही सेम नीचे भी होगा, 1 प्लस साइन पाई एच टू द पावर टी को कॉमन खींचा, 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस साइन पाई एच टू द पावर टी, ऐसा आ जाएगा। और हमारे को पता है ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। जैसे ही आप टी की जगह इनफाइनाइट रखोगे ये बन जाएगा 1 माइनस 0 अपॉन में नीचे कितना 1 प्लस 0, माने आंसर कितना हो जाएगा 1। माने आप सोचो इसका आंसर 1, इसका आंसर -1 और उसका आंसर 0। क्या बोलते हो, फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है ना। तो अपनी तरह से इसका आंसर कैसा निकलेगा, डिसकंटिन्यूअस। और कहां पर, एट एक्स इज इक्वल टू 1। अभी तो मैंने एक्स इज इक्वल टू 1 पे चेक करा, फिर मैं 2 रखता, यहाँ 2 होता, यहाँ 2 होता, ठीक है, तो यहाँ पे 2 पाई होता, ठीक है। अच्छा यहाँ पे 2 प्लस एच होता, तो यहाँ 2 प्लस एच होता, तो 2 पाई प्लस पाई एच होता, यहाँ पे 2 पाई माइनस पाई एच होता। एक बार हमारा 2 पाई प्लस पाई एच जो होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट देता है, एक बार फोर्थ क्वाड्रेंट देता, फिर से कहानी बनती। ठीक है, तो अब इसकी ट्रिक क्या है, ठीक है, ट्रिक मैं आपको कल बताऊंगा, है ना। इस तरह के क्वेश्चंस की ट्रिक क्या है, हम कैसे देखते ही बता देंगे कि भाई दुनिया पूरा सॉल्व करेगी, हम देखते बता देंगे भाई यहां मरेगा, पक्का मरेगा, गारंटेड, वो मर जाएगा वहां। ठीक है, ट्रिक मैं आपको कल बताऊंगा, ठीक है, कि इस तरह के क्वेश्चंस को करने की ट्रिक क्या है। बाकी अगर वो ट्रिक भी एक साइड रख देना, क्यों, क्योंकि आईटी है ना, आपको ट्रिक ज्यादा उछालने नहीं देगा। हालांकि आईटी में भी लग जाएगी, लेकिन फिर भी वो मतलब एक होता है ना, आप प्रॉपर रास्ता सीख के रखना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए साहब कल मिलते हैं, माने अगले मंडे को मिलते हैं, है ना। तब तक आप अपनी शीट करके रख लेना, इसकी शीट है ना मेरे पास में, एक मिनट में देख लेता हूं आपका। अब तो मेरे को लगता है क्योंकि चैप्टर लगभग खत्म है, ठीक है, तो आपको अपनी तरफ से सारा ही करके रख लो अब आप, है ना। और जितना भी लिमिट के अंदर हम लोग ऑलमोस्ट सारा डिस्कस कर चुके हैं, कंटिन्यूटी में भी सारा डिस्कस कर दूंगा मैं सारा एक साथ, ठीक है। हाँ, तो एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2 और जेई मेंस, जेई एडवांस, इनके क्वेश्चन चारों के लगा के रख लेना।